बंदो हरि राही चरण कमल 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 बंदो हरि राही जा पंगो गिरे लगोगे अंधे को सब कुछ दरसाए बहरो सुने मुँह को पुनि बोले रंग के चढ़े सिरे छत्र धराए सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो हरि राही चरण कमल 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 बंदो शास्त्र विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति सामा शांति रेधि जतो जता समय से ततो नो अभयं गुरु सन्ना गुरु प्रजाभ्यो पशु व्यासो शांतिर्भवतु चरण कमल बंदो हरि राही 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 हरि राही हरि राही चरण कमल बंदो हरि राही चरण कमल बंदो हरि राही चरण कमल बंदो हरि राही हरि राही हरि
बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आकाशावधितं तोयं यथा गच्छति सागरः सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। श्री यज्ञनारायण देवताभ्यो नमः। वाहत देवी देवताभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि बालकृष्णाय नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। कलशे वरुणाय नमः। सर्वोपचारार्थे जलगंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि आरार्तिक्यं नमः। गंधादि अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि आरती। ओम इदगुं हविः प्रजननं मे असुदसवीरगुं सर्वगणगुं सुतये आत्मधनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्त। हाँ, सभी भक्त अपने यथा स्थान पर खड़े हो जाएं। ठाकुर जी की मंगलमय आरती करेंगे। उसके बाद गुरु जी के मुखारविंद से सुंदर सुंदर कथाओं का श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राम। हे राजा राम तुमरी आरती गाओ। 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 कनक सिंहासन राजत जोरी। कनक सिंहासन राजत जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। योगल छवि को सदा निहारो। हे राजा राम तुमरी आरती गाओ। हे राजा राम तुमरी आरती गाओ। हे राजा राम तुमरी आरती गाओ। आरती हनुमत के मन भावे। आरती हनुमत के मन भावे। राम कथा नित शिव जी गावे। राम कथा नित शिव जी गावे। राम कथा हृदय में उतारो। हे राजा राम तुमरी आरती गाओ। प्यारे राजा राम तुमरी आरती गाओ। प्यारे राजा राम तुमरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम मंगलमाला तुलिकालिकालये कपालमालाञ्चितशेखराय दिव्यम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय। कदली गर्भसम्भूतं कर्पूरं दो प्रदीपतम आरार्तिक्यम महम कुर्वे पश्चिमे वरदो भवो। घूम जाइए आप, परिक्रमा कर लें यजमान जी। यानि कानि जपापानि जन्मांतर्कृतानि चौतानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रतिक्षणायां पदे पदे। आरार्तिक्यम नमः। भूमि निधायो जलेन शीतलीकरणं देवादिवंदनम आरोग्यादि आत्मादिवंदनम मंत्र पुष्पांजलि। यहाँ तखत पे रख दो आरती, जल घुमा दो, फूल चावल लेकर के यहाँ पुराण पे चढ़ा दें। ओम जगनेन जगमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते नाकं महिमानः। सचंद्र पूर्वे सात्याः सन्ति देवाः। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाणा परमेश्वरः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। नमस्कार पूर्वक मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। जोर से जयकारा लगाना है। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री हनुमान जी महाराज की। यज्ञ नारायण भगवान की। व्यास नारायण भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु।
सीताराम सीताराम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतये नमः। श्री अंजनी नंदनाय नमः। परमहंसाय नमः। ब्रह्मदेवाय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गरुणाथ नमो नमस्ते। गंगातरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथ। नीलाम्बुजश्याम मलकोमलांगम सीता समारोह प्रीतवा भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। बंदहु राधा पद कमल अमल सकल गुणधाम जिनके परसन हित रहत लाला इत नित श्याम। सिया मांडवी उर्मिला सुति कीर्ति बलवान चारों कुंवर चारों लली तुलसी करत प्रणाम। तुलसीदास जो के पद कमल बारंबार मनाओ गुण गाओ सिया राम के हनुमत हो सहाय। जय मीरा के गिरधर नागर सूरदास जुके श्याम नरसी के प्रभु के सबरिया तुलसीदास जुके राम। अवधनाथ ब्रजनाथ आपका सदा सदा में दास रहूं। जब जन्मो या जगत में प्रभु पद पंकज के पास रहूं। बहुत गई थोड़ी रही नारायण अवचेत काल चिरहिया चुग रही आयु रूपी खेत। साचे हैं श्री राधा रमण झूठा है संसार बाजीगर का खेल है मिटत न लागत बार। रे मन मत कर गुमान आखिर तू पछताएगा जैसा जग में आया था वैसा ही चला जाएगा।
क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात पूजा में खिली न खिली। मलयागिर की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर वही न वही। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन, नम्र से चोट झिली न झिली। जपले हरि नाम हरि रसना, जयंत समय में हिली न हिली। हे हनुमंत विराजियो कथा होत इतिहास, सुच सेवक तुम राम के मैं चरणों को दास। त्रिविनहु पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे। सिया राम हरे, सिया राम हरे। धन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे।
रघुनंदन राघव राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे धन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। श्री रामचरितमानस महापुराण की जय हो श्री सीतानाथ भगवान की जय हो श्री गौरी शंकरनाथ की जय हो ब्रह्मदेव बाबा की जय हो स्वामी सियावरजू महाराज की जय हो नर्मदा मैया की जय हो अंजनी मैया की जय हो हनुमान हरि की जय हो आप सबके माता पिता की जय हो आप सबके परिवार की जय हो आप सबके पितरों की जय हो यज्ञ नारायण भगवान की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो दशान महारानी की जय हो सब श्रोता बंधुओं की जय हो मातृ शक्ति की जय हो नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव जय जय श्री राधेश्याम। परम मंगलमय पावन कारुणिक करुणा वरुणालय भक्तवांछा भक्त कल्पतरु दया के सागर श्री लोकलोचन सावरे सरकार कैलाश के पावन शिखर पर विराजमान महामृत्युंजय महाकाल शशि शेखर प्रदानी भगवान भोलेनाथ उन्हीं के वामांग कैलाश के ही शिखर पर विराजमान जगजननी पाराम्बादी शक्ति मैया पार्वती अनंतानंत बलवंत परम तपोनिष्ठ परम वीतराग पावन परमहंस श्री हनुमंतलाल जी महाराज की मंगलमयी श्रद्धामयी भावभीनी उपस्थिति में विराजमान कली कलम शरण करने वाली भवरोग विनाशिनी दिव्य पुण्य पुंज को प्रदान करने वाली संतों का साधन भक्तों का आराधन दंपतियों की साधना इस कली काल में जिनका स्वरूप कल्प वृक्ष है प्यारे प्रभु के चरित्र का गहरा सागर है जिनका दर्शन हम विराजमान होकर के मंगलमयी सभा में पावन पुनीत ग्राम बहरोल में दशान महारानी के किनारे पर बैठ करके दर्शन कर रहे हैं ऐसी मंगलमयी श्री राम कथा जी का पावन सानिध्य समस्त यजमान और क्षेत्र कल्याण के हितार्थ यज्ञ समिति ये धर्म मंगलमयी सभा राम कथा का आयोजन पंचदिवसीय कराया है जिसका आज तीसरा दिन प्रारंभ होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप लोग इतनी ठंड और रात्रि सत्र में भी इतनी अधिक से अधिक संख्या में पधार करके और भगवान की मंगलमयी कथा की भव्यता दिव्यता और शोभा बढ़ा रहे हो। मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं आपके माता पिता और आपके परिवार के लिए कि आपका कथा के प्रति इतना अनुराग और भगवान की मंगलमयी कथा के लिए आपके सबकी इतनी जिज्ञासा है। निश्चित है कहीं ना कहीं आपके मन में प्यारे प्रभु के प्रति अगाध अनुराग भरा है, क्योंकि यह गुण साधन ते नहीं हो यो तुमरी कृपा पाए कोई कोई। विचार करिए, आप इस महासभा में विराजे हैं, यह भगवान की महती कृपा है जिनके पावन सानिध्य में ये मंगलमय आयोजन चल रहा है। ऐसे हमारे दशान महारानी के पावन तट पर विराजमान हमारे श्री हनुमंतलाल जी महाराज इस धर्म यज्ञ के आयोजक हैं, व्यवस्थापक हैं
वही कथा करा रहे हैं, वही कर रहे हैं और वही सुन रहे हैं। जिनकी तपस्या और साधना से मंत्र के द्वारा श्री यज्ञ भगवान की मंगलमयी पावन पूजन चल रही है, ऐसे हमारे प्रिय अनुज आचार्य श्री अरविंद पटेरिया जी, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद, शुभकामनाएं, मंगलमय साधुवाद करता हूं। जितने भी और ब्राह्मण देवता हमारे स्नेही अरविंद जी के साथ में यज्ञ में वर्ण थे, उनको मैं हृदय से धन्यवाद और आचार्य समेत सबको प्रणाम करता हूं। समस्त बहरोल ग्रामवासी ब्राह्मण देवताओं के श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। कथा के यजमान बनकर के, धर्म मूर्ति बनकर के जिनको इस धर्म यज्ञ में ये अवसर सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ऐसे सम्माननीय धर्म मूर्ति हमारे भैया श्री छोटे भैया जी और उनकी गृह स्वामिनी, दोनों पति पत्नी श्री सीताराम नाम मंगलमय महापर्व में श्री रघुनाथ जी की मंगलमयी कथा के यजमान बनने का तुम्हें सौभाग्य मिला है, बड़े भाग्य की बात है। और भगवान की गोद में बैठ करके जिनको यज्ञ करने का सौभाग्य मिला है, जितने भी दंपत्ति श्री सप्तदिवसीय श्री सीताराम नाम महायज्ञ में अरविंद जी के सानिध्य में भगवान के मंगलमय जप नेम व्रत को और इस यज्ञ भगवान के पावन गोद में विराजमान होकर के जो भी दंपत्ति ये सत्कर्म कर रहे हैं, सम्मान्य पंडित श्री विष्णु तिवारी जी महाराज, परम सम्मान्य पंडित श्री सत्यनारायण जी, भैया श्री ब्रजेश भैया जी ठाकुर साहब, अरविंद भैया जी ठाकुर साहब, भैया श्री करण सिंह जी ठाकुर साहब, भैया श्री राजा सिंह जी ठाकुर साहब, हरगोविंद जी ठाकुर साहब, भैया श्री गुलजार सिंह जी ठाकुर साहब, भैया श्री राकेश यादव जी और भैया श्री मुलू सिंह जी ठाकुर साहब, इस धर्म यज्ञ के यजमान बनकर के और अपने दाम्पत्य को पवित्र करने का श्री ठाकुर जी ने उनको मौका दिया है। और करही आहार साख फल कंदा, सुमरही ब्रह्म सच्चिदानंदा। आप यज्ञ भी कर रहे हो, भगवान की कथा भी सुन रहे हो और अतिथियों की सेवा भी कर रहे हो, इसलिए आप और आपका परिवार धन्यवाद का पात्र है। साथ में हमारे इस यज्ञ के कुशल सूत्रधार सम्मान्य हमारे सरपंच महोदय जी, भैया श्री बसंत सिंह जी ठाकुर साहब, उप सरपंच महोदय इस कार्यक्रम की कुशल सेवा में अपनी कुशल भूमिका निभाते हुए और इस धर्म यज्ञ में तन मन धन के द्वारा और आप सबकी सेवा में तैयार हमारे उप सरपंच महोदय भैया श्री राघविंद्र सिंह जी ठाकुर साहब बहरोल से इस धर्म यज्ञ में आयोजक समस्त क्षेत्रवासी जन, ग्रामवासी जन और सभी हमारे प्यारे प्यारे से भक्त, दूर दराज ग्रामीण अंचलों से जो भी भक्त कथा परिसर में विराजे हैं, मैं पूरे बहरोल वासियों की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजाओ जो लोग कथा में वाहन ले आए हैं, ट्रैक्टर ट्राली ले आए हैं, वाहन ले आए हैं, उनका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। भगवान करे ऐसे कई वाहनों के मालक बनावे राम जी तुम्हें, तुम्हारे आंगन में जगह कम पड़ जाए, इतने तुम्हारे आंगन में ठाकुर जी हनुमान जी रिद्धि सिद्धि भर के वाहन भरे, क्योंकि बहुत अच्छी घड़ी में तुम्हारा वाहन आ हुजे कि है तो वो जड़ लोहे की वस्तु है पर उसका मालिक धर्मात्मा है, इसलिए जड़ भी भगवान की कथा में आके रखी गई। बहुत अच्छी घड़ी में जो वाहन आउट है जिनमें भगवान की कथा को भक्त बैठ बैठ के जाते हैं। जो भी हमारे भैया जी ट्राली ले आए हैं, हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं। और आगे 2 दिन कथा के और हैं, जे को कथा में वाहन ले आवे, हे हनुमान जी महाराज उनके आंगन में जगह ने बचे, इतने वाहन भरियो, इतनी रिद्धि सिद्धि दीजो कि 1-2 वाहन उनके कथा ही को धरी रेवे, उनके ना वाहन हुई न बचे, 2, 4 से 10 वाहन ऐसे ही उनके घर में धरी रेवे आंगनों में के। और जे के ऐसा भाव हो कि वाहन नैया भी हनुमान जी से प्रार्थना करके जज्जो कि हनुमान जी अगर आज हमारे ट्राली होती तो हम भी ले आते, और कहूँ तुम लुवा दे हो तो अगली बेर जब समिति सरपंच महोदय कथा करे हैं, अगली बार हमारी ट्राली सबसे पहले आके खड़ी हुज्जे, हो सकत बाबा कह दे तो अगली साल तू भी आई जाए, क्योंकि है विश्वास का काम। पाचे पवन तनय श्रनावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा, ये भी घड़ी की बात होती है। अच्छे समय में वाहन आओ, जो बताओ भगवान की कथा में भक्त बैठ के आए हैं, आप सबरी पे बैठ के भजन कर हैं, फिर पे बैठ
तो निश्चित है रिद्धि सिद्धि आ है, सुख समृद्धि आ है। तो ऐसे सभी हमारे प्यारे प्यारे से बंधु, हमारी मातृशक्ति बाल गोपाल, समस्त ग्रामवासी बहरोल जन, आज बड़ा सुंदर सो अवसर है। आज हमें भगवान भोलेनाथ के विवाह की कथा सुनना है, तो बड़ा आनंद आएगा। देखो विवाह तो संसार में बहुत भय, पर वे तक शंकर जी से कोई को नहीं भाव। विवाह तो बहुत भय, पर वे शंकर जी से कोई को नहीं भाव। शिव जी के जैसा विवाह है वह तक किसी का नहीं हुआ। मैया पार्वती की जैसी विदा, अब विदाएं तो हालांकि बंद ही हो गई, अब नहीं होता है, तो विदा बंद हो गई। विदा तो पहले होती, जब बिन्ना ससुराल से मायके से जाती, ऐसा लगता जैसे गांव बंद रहा हो। हाँ, जब भी जाती, जब से अब कहाँ होते हैं। पहले विदा होती, अब हम बताए हैं तुम्हारों को, विदा हम बताए पहले कैसी विदा होती। अब तो विदा बंद हो गई, अब विदा बंद है। अब तो दीदी भाई तैयार कही, मम्मी टाटा, आओ मम्मी चौकटे पकड़े रहेंगे बिना बेजात। कोई ने कुछ कार्य कया होगा, कह लगी न्या का छुरी रोई तक नहीं। आओ बाई खूब आध घंटा से खूब फंसा कराई थी, मन बात तो कह लगी मम्मी टाटा मैं जाती हूँ। आओ सो मम्मी कह लगी जाओ सो हमारा सोई काम डरो है। आओ सो मम्मी गोबर को चली गई, उते गुरगुर आ रही है। देख तो कैसा समय आ गया, पहले तो जब जाते सो 2-2 घंटा रोते, ये कछुआ नहीं डारो उन्हें तो। आओ अरे बते हैं भाई हम विदा, अच्छा जा पता है विदा होती सो बिना रोत काय खुआ है, जा बते हैं आज हम भगी को भन्न तुम मन हम पते हैं जब शंकर जी को ब्याह हो जाए जब। अबे तुम लोगों को पता नहीं ना, पहले जब बिना हर जब माई के जाती सो रोत काया आती, हम बते हैं प्राण न कलहासों के मारा जब हम बते हैं। हाँ, और जब विदा हो जैसे तुम लोग हमारी खबर आ है कि वो महाराजा हो, तो वो कह रहा हो तो ऐसी सो को तुम्हारे बिना से कहते मुंह अंगरा अब जो है बताओ, अब जा रही हो सो जाओ। आज हम जो सब बातें बताए हैं आप सबको, पर ऐसे जैसे प्रसन्न आप 1 मिनट में हो गए। आज तो अपनी शुरू में ही सभा अच्छी सज गई, ऐसी तो उनको अच्छे हंस गा के मंगल कर खिलखिला के कथा सुनने आए। हमने कल ही कही थी अपन को ऐसे बैठने नहीं है जैसे उमर ठूस लाई हो, बिल्कुल नहीं बैठा, मन को अच्छे हंस रहे हैं। वही भावना में से घरे यार, वही भावना में तो बैठ रहे, तो क्या मतलब है भाई। आदि कल में तो अबे घर से निकली, बताओ डिंडू बेसंदाऊ से लड़ रही है कि उलाए थे खा ले रोटी, हमें कथा खो जाने हैं, काय खाए ले रहे हो जान। हो अब वो वही भावना में अपन अगर होते से भी दे रहे तो फिर काय खो बने भगते आए। अच्छे मन से अच्छे भाव से आप लोग बैठते जाओ, शांति का परिचय देना, सब लोग अच्छे आनंद के साथ अपन बड़ी प्यारी शिव विवाह की कथा सुने। जितनी हम पे बन है हम उतनी आप सबको कथा सुने हैं। तो कल की कथा कहाँ हती, अपन उतने से कथा में आगे बढ़िए, क्योंकि देखो सब अच्छे सियाने लोग भी बैठे हैं, अपने सियाने लोग भी बैठे हैं, तो उनके मन को भी तनक मनक अपन को करने पर है। अच्छा, मोबाइल के माध्यम से देखो सब लोग सुनते हैं, तो भाई हमें तो सभा देख के कथा करने परत है, लेकिन फिर विद्वान भी सुनते हैं तो उनके चरणों में भी प्रणाम करना पड़ता है। तो थोड़ी सी उन्हीं विद्वानों के चरणों की रज अपने माथे पर रख करके, जो चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, और उन्हीं के चरणों की रज अपने माथे पर रख करके और वाणी के माध्यम से थोड़ी बहुत उनकी भी सेवा कर रहे हैं, जैसो जैसो उनको आशीर्वाद रहे। और बाकी आप सबकी ये सभा तो हम सजे हैं, गाइए राम सुमरिए राम ही, थोड़ी बहुत गा के थोड़ी बहुत सुमरण करके 4-6 चुटकला 4-6 गाना, ऐसे के जैसे आपकी ये सभा जिन भाव से आप लोग दौड़ करके आए हो, जिस भाव से आप लोग भक्त करके आए हो कि आज जाकर के राम कथा में श्री शिव विवाह कथा सुनना है, तो आपके मन में शिव विवाह का भाव भर जाए और आप सब दंपत्ति बैठे हो तो एक दूसरे को ये भी पता चल जाए कि दाम्पत्य के जीवन में क्या महिमा है, पति पत्नी जीवन में क्या है, पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये भाग्य की बात है। तो आइएगा अब हम मंगलमयी कथा से आप सबकी सभा को सजाएं, बड़ा सुख प्राप्त होगा आप सबके लिए। तो कल की कही हुई बात से अपन भगवान की कथा को आगे बढ़ाएं। हारमोनियम को माइक शुरू करो तुम। कल बड़े प्रेम से आप लोग भगवान की कथा में सुन रहे थे, बड़े आनंद के साथ। चैनल सरका देनी चाहिए। कहाँ थे अपन कथा में कल? तेहि कारण है मैं गृह जाई, तेहि कारण है मैं गृह
पार्वती कह पाए, जननी पार्वती तन पाई, जननी पार्वती तन पाए, सती मरत हरि सन बर मांगा, 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 जन्म जन्म से पद अनुरागा, जन्म जन्म से वो पद अनुरागा, पद अनुरागा। पद अनुरागा। कल अपन कथा में इतने तक आ गए थे। मैया सती पिता के घर गई और पिता के घर जाकर के मैया सती के लिए जब उनकी मैया ने बताया कि बेटा तुम्हें तो बिल्कुल नहीं आने तो तुम्हारे पिता ने जानबूझ करके निमंत्रण नहीं दिया है तुम्हें, तो तुम्हारे लिए बेटा या बिल्कुल नहीं आने तो। और मैया सती को जब ये बात पता चली तो मैया सती ने जाकर के जब यज्ञ देखा तो पता है यज्ञ में भी शिव जी का स्थान नहीं था। तो मैया सती को बड़ी गिलानी भई और मैया सती ने यज्ञ में ही अपने प्राण खो दिए। और फिर वही मैया सती जगदम्बा पार्वती बन करके श्री महाराज हिमांचल के आंगन में बेटी बन करके आ गई। जैसे ही महाराज हिमांचल के घर बेटी बन करके आई, पेहरी ने जाकर के महाराज हिमांचल से कहा कि राजन बधाई हो तुम्हारे लिए। महाराज हिमांचल ने कहा किस बात की, किस बात की बधाई दे रहे हो? तो जाकर के पेहरी ने कहा कि मेरी रानी ने बेटी को जन्म दिया है। कल जो लोग भी आप बैठे थे अपन चर्चा कर रहे थे, मेरी रानी ने, महारानी ने एक कन्या को जन्म दिया है। और जैसे महाराज हिमांचल ने सुना कि कन्या का जन्म हो गया है, महाराज हिमांचल तो पागल हो गए, ने बाजे ने गाजे ने कछुरे भी नचवे लग गए। पेहरी ने पूछा कि महाराज आप ऐसे नाच रहे हो, बात क्या है? महाराज हिमांचल ने कहा आज भगवान ने हम पे बड़ी कृपा कर दी, आज ठाकुर जी ने मेरे ऊपर बड़ी महती कृपा कर दी। क्यों? बोले आज भगवान ने हमें एक बेटी का पिता बना दिया। एक बिछाई और बिछा दे बगल में, एक आध और बिछा देते बिछाई। एक और बिछा ले बिछाई। अब माताएं और आ रही हैं, या फिर आप लोग बीच में से बिछाई पे आ जाओ, जहां जा रहे हो जहाँ खाली पड़ी है। अगर आप लोग इतने आ जाओ तो फिर पीछे बैठ तो बन जाए। हाँ हमारे सब भैया लोग उठ के आ जाओ, पंडाल के बाहर आ जाओ। आप सब पंडाल माताओं को खाली कर दे, आप लोग बाहर बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ। आप तो अपनी तो घर की कथा है, अपनी तो करा रहे हैं। ने भी मिले बिछाई रहे तो बहना ने नचे भी बैठे तो क्या दिक्कत है? पर हमारी माताओं को, हमारी बहनों को आप बैठने की उत्तम व्यवस्था करें, ऐसे बढ़िया लगेगा। आप लोग पंडाल पूरा खाली कर दो, माताओं को पंडाल छोड़ दो, आप सब पंडाल के बाहर बैठ जाओ। बाहर से कोई भी अतिथि आए ये ध्यान रखना, बहरोल वासियों से विशेष निवेदन है, अगर इस समय अंत गांव से अगर माताएं आवे तो माताएं उनको मानपान करियो। अंत गांव से माताएं बहनें अगर कथा में रात्रि सत्र में आ रही हैं तो सबरी माताओं को कर्तव्य हाथ जोड़ के बिठा रही उनको, आओ बहन बैठो, हमारे गांव में राम कथा आई है, यज्ञ हो रहा है। बाहर से अगर कोई महानुभाव सज्जन आ रहे हैं तो समस्त बहरोल के जितने लोग बैठे हैं जे पे भी नजर पड़ जाए वो यहाँ जोड़ के राम राम करियो, आओ भैया बैठो, आपको स्वागत है। तो मुठ के जमीन में बैठ जाओ, बिछाई पे उनको बिठा दीजो, क्योंकि आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, वो तुलसी तहाँ न जाइए जहाँ कंचन वर्षे मेघ। समस्त बहरोल वासी इस समय इस धर्म यज्ञ के यजमान हैं और बड़े बड़भागी हो कि इस यज्ञ में आप सबको यजमान बनने का सौभाग्य मिला है। और आप लोग अगर चाहो तो अभी भी आप यज्ञ में यजमान बन सकते हो। अगर आपको लगे कि हाँ ये हमें ये अवसर मिले तो आप बाकायदा कथा के यजमान बन सकते हो और यज्ञ के यजमान भी बन सकते हो, क्योंकि जीवन में समय राजा बार बार मिलेगा नहीं।
जीवन में समय बार बार नहीं मिलेगा, हम आपको बताएं। हम तो आपको कहां तक धन्यवाद दें, विचार करो। ये रोटी का टाइम है, भोजन बिहारी को टाइम है, और जी हमारी बहनें भर भर ट्राली और भगवान की कथा में आ गई। सोचो कितने जल्दी जल्दी इनको काम करने पर हुज्जे घर को, कितने जल्दी जल्दी बिहारी कराने परी हुज्जे, बासन मांजने परी हुज्जे। पता चली आधे से ज्यादा तो अभी हम गारंटी लेने जितनी बहनें भूखी आई हुई हैं, अभी हम राम कथा साक्षी करके कह दें आधे से ज्यादा तो बिना रोटी खाए आई हैं, क्योंकि हम भी एक गृहस्थी हैं, इस मर्यादा को जानते हैं। आधे से ज्यादा जा सोच के आई हुई है कि चलो री 2 दिन की बात है, कथा हो रही है, अपन आके लौट के रोटी खा लेंगे। आधे से ज्यादा भूखी आई हुई है। पता है यही त्याग तुम्हारा तुम्हें धर्म से जोड़ता है, इसीलिए इस भारतवर्ष में तुम्हें धर्म पत्नी कहा गया है। विचार करो आप सब। हम जा सोच रहे थे कि रात्रि सत्र रहे तो माताओं से ज्यादा पुरुष वर्ग की भीड़ रहे, पर आज भी आप सबने बाजी मार दी, आज भी भीड़ माताओं ने ज्यादा बढ़ा दी, आज भी पुरुष वर्ग उतने नहीं आ पाए जितनी हमारी माताएं बहनें, और अभी भी लाइन लगी है। ये आपकी श्रद्धा और आपका प्रेम है, आपकी सरलता है। यही बात है तो हम तुम्हारों को कल बताया रहे थे कि बेटी का त्याग जीवन में क्या होता है। विचार करो जरा, हमारी बात अगर झूठी हो तो बताओ तुम्हारे। आधे से ज्यादा हमारी बहनें अबे बिना रोटी खाए आई हैं, हाँ पर दोपहर बासन मांजे हैं, बहरा फेरे आई हैं, सब व्यवस्था करके घर की पूरी, और भगवान की कथा खुआ गई। चले भगवान की कथा में बैठे, 2 दिन के बाद फिर कहाँ पता समय कभी कथा सुनने मिले, फिर तो भाई बिहारी बेई बासन बेईबा। देखो भगवान की कृपा कैसी लेन लगी है, विचार करो जरा, कैसी लाइन लगी है। यही तो धर्म है, यही तो सत्कर्म है, यही तो भगवान की कृपा है, यही भगवान की कृपा है। और हम तो मानते हैं, लोग कहते हैं कि वास्तव में अगर संसार में त्याग देखना है तो वो भारत भूमि में बेटी के पास है और किसी के पास नहीं है। त्याग अगर कहिए तो भारत भूमि में बेटियों के पास है। इसलिए बेटियों ने संसार में वो काम कर दिए हैं, वो काम कर दिए हैं कि शायद जो अति दुर्लभ हो गए। आप देखना है आज बड़ी प्यारी कथा हम आप सबको सुनाएंगे, जितना हम पे बनेगा बस संग भरा पूरे अच्छे जो शांति से बतिया जो भन्ने, और जैसे जितो बतियाने हुए सबे मौका है 10-5 मिनट को सबे बतिया ले। अबे हमने रूख हमें तो बतिया ले हैं जी बयाने ने आई जो बतिया ले तुम, अबे हम बिल्कुल न रूख हैं। हम तो जैसे ही ब्याह की कथा सुनाने लगे सो बिल्कुल सना का खींच दीजिए, अबे तो बतियाते रहो, कुछ दिक्कत नहीं है। हाँ अबे तो बतिया ले, देख लियो घर की भवासोई आ गई हैं, पीछे बैठी हैं, सब जने आ गए हैं, सब जने ये घर की आ गई हैं, वो मोहल्ला से आ गई हैं, ये मोहल्ला से आ गई हैं, अकेले भज्जा हरे नहीं आ पाए। हाँ जी नहीं आ पाया, अकेले भी तो उतने के उतने। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो मैया पार्वती महाराज हिमांचल के घर गई, हिमांचल पागल हो गए। जैसे ही कहा कि बेटी के पिता बन गए, तो इतना भाग्य है क्या बेटी का पिता बनना। बोले निजे सौभाग्य बहुत गिरी वरना, वो सुता बोली में ली सुत चरना। बेटे का जन्म, पैसा और ब्याह आज के संसार में जे चाहे को हो जाता। 3 काम आज के समय में जे चाहे के हो जाता। पता है काका, 3 काम आज के समय में जे चाहे के हो जाता। तीन काम जे चाहे के जब चाहे हो जाता। उनमें से एक ब्याह जे चाहे को हो जाता, दूसरो बेटा जे चाहे का हो जाता, और तीसरो पैसा जे चाहे का हो जाता। ने ब्याह में कछु लगे, ने पैसा होवे में कछु लगे, सब गृहस्थी है, सबके बेटा हो जाता। और 3 चीजों को लिखो है सुत दारा अरु लक्ष्मी, प्रभु पापी को भी देते। जे तो भगवान जी चाहे को दे देते, जे चाहे को पैसा बारो बना देते, जे चाहे को ब्याह करा दे, तो जे चाहे का बेटा हो जाता। पर बेटी निज सौभाग्य बहुत गिरी वरना, वो सुता बोली मेली सुत चरना। महाराज हिमांचल ने कहा कि भगवान ने हमारे सब अपराध क्षमा कर दिए, और प्यारे प्रभु ने आज हमें एक बेटी का पिता बना दिया। नारद जी से कह लगे, नारद जी तन्नक बिटिया को हाथ देख लो। जब वही के नारद जी आ गए,
जैसे श्री नारद जी आए, बोले तना बिटिया को हाथ देख लो। नारद जी के लगे तना को बड़ी तो हो जान दे। महाराज हिमांचल बोले नहीं, तुम तो जा बताओ को ब्याह कहाँ हो जाए। अरे तो विवाह लाख हो तो जान दे पहले। हिमांचल बोले फिर तुमने मिले टाइम पे तो हम कहाँ ढूंढत फिरे हैं तुम्हें। अगर आप समय पे नहीं मिले हम तुम्हें कहाँ ढूंढत फिरे हैं। तुम तो अब ही बता दे ब्याह कहाँ हो जाए। और जैसे ही महाराज हिमांचल ने मैया पार्वती को श्री नारद जी के सामने किया, और जो नारद जी ने हाथ पे दृष्टि डाली, क्या भाग्य बांचा नारद जी ने, क्या भाग्य बांचो, क्या हस्तरेखा देखी नारद जी ने। और हस्तरेखा ऐसी देखी जाती, आज के जैसी नहीं। आजकल तो जे चाहे को हाथ देखने लगो, जे चाहे को जो चाहे कछु बताने लगो, हो तो नहीं कछु। नारद जी ने मैया पार्वती का हाथ देखा, जो तिस ऐसा होना चाहिए। तिरका लग सर्वगत तुम गति सर्वत तुम्हार, कहूं सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। पता है जैसे श्री नारद जी की नजर मैया पार्वती के हाथ पे पड़ी, नारद जी की डबरियां भरे आई। नारद जी की डबरियां भरे आई। पता है नारद जी ने महाराज हिमांचल से पूछा, हिमांचल सत्य बात बताओ, आपने अपने जीवन में ऐसा कौन सा सत्कर्म किया है, ऐसा कौन सा दान पुण्य, कौन सा धर्म किया है, इतना बड़ा भाग्य बन गया तुम्हारा। हिमांचल ने कहा क्या हो गया। नारद ने कहा कि हिमांचल, तेरी बेटी का विवाह जिनके साथ होना है, पता है वो कौन है। नारद जी ने मैया पार्वती के हाथ में देखा, निर्गुण नीलहज कुभेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर व्याली। श्री नारद जी ने मैया पार्वती के हाथ में देखा, जोगी जटिल अकाम मन नंगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही कहा मिले परी हस्त महारे। श्री नारद जी ने मैया पार्वती का हाथ देखा, महाराज हिमांचल से पूछा, हिमांचल ये बताओ तुमने अपने जीवन में कौन सा सत्कर्म किया है, पता है तेरी बेटी का विवाह कहाँ होना है। जिनके दर्शन करने में करोड़ों जन्म बमीठे लगते हैं, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के पुण्य लगते हैं, और उनका दर्शन हो ये जरूरी नहीं है। उनका दर्शन हो ये जरूरी नहीं है। पर धन्य है रे नारद, जिस दिन तुम्हारी बेटी का विवाह होगा हिमांचल, तेरी बेटी जिस दिन अपने हाथ पीरे करेगी, जिस दिन तुम बेटी को कन्यादान करो, जिन हाथों में तुम अपनी बेटी का दान करने वाले हो, वो हाथ साधारण नहीं है। त्रिभुवनपति महादेव भगवान भोलेनाथ एक दिन तुम्हारे आंगन में दूल्हा बन करके आएगा। ये नारद जी ने हाथ में देख ली। हाथ में लिखा था, जोगी जटले अकाम मन नंगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही कहा मिले परी हस्त महारे। नारद जी तो चले गए। महाराज हिमांचल बड़े प्रसन्न, इस भाव में लेकर के उन्होंने कह दिया, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, नाम उमा अंबिका भवानी। महाराज हिमांचल तो बड़े प्रसन्न हैं बेटी के जन्म को लेकर के। बोलिए श्री सीतानाथ भगवान की जय। बड़े प्रसन्न महाराज हिमांचल। अब धीरे धीरे लीला का विस्तार होने लगा। मैया सती जाकर के पिता के यज्ञ में समाप्त हो गई हैं। पार्वती का जन्म हिमांचल के घर में हो गया है, और उसी समय एक तारकासुर नाम का दैत्य भी हुआ है। ब्रह्मा जी का उसने वरदान मांग लिया। इतना भजन किया ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए।
ब्रह्मा जी ने कहा मांगो तारकासुर क्या चाहते हो। तो तारकासुर कहने लगो हमें अमर कर दे। ब्रह्मा जी के लगे अमर कोई नहीं हो सकता है, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, और को सिंहासन में रहे बंदे को जंजीर। संसार में एक बार जीव आता है तो गर्भ में आने से जन्म निश्चित हो या ना हो, पर अगर जन्म हो गया है तो मौत तो पक्का निश्चित है, बतवा है। तो अमर तो किसी को हम कर नहीं सकते। हाँ, और कछु मांगो तो वो दे सकत है। पर तारकासुर ने बड़ी बुद्धि लगाई, और बुद्धि विवेक लगाने के बाद तारकासुर ने कहा ब्रह्मा अब तुम्हें हमें वरदान दो। स्वागत, बैठो। आप हमें दूसरा वरदान ये दो कि अगर हमारी मौत हो तो हम शिव के बेटे से मरें। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। जैसे ब्रह्मा जी ने तारकासुर को वरदान दो कि शंकर जी के बेटा से मरें। अब आप सबको पता हुज्जे शंकर जी के बेटा है ही नहीं है। आप कल कथा सुन रहे थे, मैया सती से विवाह तो हो गया पर बेटा नहीं भाव, और सती जाके पिता के यज्ञ में समाप्त हो गई। तारकासुर ने सोची कि जो अच्छो मौका है, पत्नी जाके पिता के यज्ञ में समाप्त हो गई, बेटा है नैया, ऐसो वरदान मांग ले कि शिव के बेटा से मरे। अब शिव को बेटा ही नहीं है तो हम मर है ही नहीं, और ने मर है हम अमर ही से कहा ने। फिर जैसे ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ब्रह्मा ने वरदान दिया, तारकासुर सीधो पहुंचो इंद्र के लगा। सीधा जाकर के इंद्र के पास गया, और देवताओं को तारकासुर ने बड़ा परेशान किया। पहले तो देवता लड़त रहे, जब देवता तारकासुर से जीतत ने दिखाने तो देवताओं ने तारकासुर से पूछी काहे भैया इतने बलशाली तुम हो, कहां से आ गए। तो तारकासुर कहने लगे ब्रह्मा ने वरदान दो है, कैसो हम हमें वो परास्त करेगा, हम वो से हार हैं जो शंकर जी को बेटा हुए। और ये देवता कहने लगे उनके तो बेटा है ही नहीं है, और होवे की भी आशा नहीं, कैसे पत्नी पिता के यज्ञ में समाप्त हो गई। जा भी आशा नहीं कि हो जाए, क्योंकि पत्नी पिता के यज्ञ में समाप्त हो गई। तारकासुर ने सब देवताओं को बड़ो परेशान करो। देवता परेशान होकर भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, और जैसे ही भगवान विष्णु के पास गए, पता है देवताओं ने जाकर भगवान विष्णु से कही कि प्रभु हम तुम्हारे पांव पर रहे हैं, हम लोगों की लाज राखो, हम लोगों को बचा ले। भगवान कहने लगे का होगा। बोले भाव कछु नैया, तुम दादा रोक ले। दादा माने ब्रह्मा जी, तुम दादा को रोको। भगवान बोले ब्रह्मा ने क्या कर दो। बोले देखो तो बूढ़े हो गए हैं, खबर कछु रहत नैया। तारकासुर को वरदान दे दो कि शंकर जी के बेटा से मरे। शंकर जी के बेटे ही नहीं है, पत्नी पिता के यज्ञ में समाप्त हो गई। एक पसर भगवान को भी लगो कि यार ब्रह्मा जी को मन से लगने थी, कहाँ के वरदान दे के आ जात, फांसी हमारे जी को बन जात। सबरे देवता बैठाड़े। 2-3 देवता तो कहने लगे कि भगवान विश्वास मानो, हाथ नहीं धो पाए, रोटी खा रहे थे, टाठी परसी धरी उन्हें घर से निकाल दे। भगवान कहने लगे शांत रहो, बैठे रहो, आ रहे ब्रह्मा जी, हम पूछते हैं कछु न कछु को कारण हो बात हो जाए। सो ब्रह्मा जी आ गए। अब जैसे ब्रह्मा जी आए, सो देवता बोले ही ने ब्रह्मा जी से, देवता ब्रह्मा जी से बोले ही ने कछु कछु तो कहते दादा आए नहीं, सब सत्यानाश करके धर दो। भगवान ने भी ब्रह्मा जी से कही कि काय दादा, अब काय को तुम गांव में फिरत हो, काय को नाय में जात हो, जब तुम्हारे बस की नहीं है, जब तुम्हें दिखात नहीं है, सटे आ गए हो। ब्रह्मा जी के लगे क्या करे, सटे आ गए। अब भगवान के लगे सही तो आए, तुम काय को गए तो तारकासुर के तो वरदान देवे। ब्रह्मा जी के लगे काय नहीं जाते तो वो भजन कर रहे हो तो जाने पर तो। अरे तो दद्दा गए थे तो वरदान तो कान को दे देते, तुमने को वरदान दे दो शंकर जी के बेटा से मरे। ब्रह्मा जी के लगे जाकर दद्दा के जो दाओ। भगवान के लगे काहे, वो कह रहा तो हमें अमर कर दे, और को हम कर देते तो फिर। अरे तो भगवान के लगे दद्दा वो हमारा ही बरोबर है, तुम्हें पता नहीं है उनकी पत्नी पिता के यज्ञ में समाप्त हो गई और बेटा उनके ना है नहीं, कौन से मरवा हो। ब्रह्मा जी के लगे तुम सोई देवता ही हो गए हैं। अरे अबे बेटा नहीं, एक आध गरीब सी कन्या ढूंढो, वो शंकर जी को करा दे ब्याह, आसों करा दे ब्याह, भगवान की कृपा रहे, सो पल को फूल पकड़ी जो कछु हो सो मरवा दीजो, 2 साल को तो काम आएंगे। और ये भगवान के लगे बात तो सही है यार, भाई बेटा नैया पत्नी समाप्त हो गई, चलो भैया दूसरो ब्याह करा दो।
साल खाड़ में फूल पकड़ी भगवान बेटी बेटा जो कछु दे है सो उसमें ब्याहपन करा दे। अभी भगवान ने कही देवता तुम्हारे व्यर्थ में ब्रह्मा पे संदेह कर रहे थे। सियानो आदमी सियानो होत है, वो सियानो आदमी बस भर गलती नहीं करे, सियानो आदमी हमेशा बुद्धि से काम लेते है। और हमने आपसे कल भी कही थी कि हमेशा समाज में सियाने आदमी को सम्मान मान करो, हमेशा समाज में सियाने आदमी को आदर करो, मान पान प्रतिष्ठा जी अपने पास रखो हमेशा, तो जीवन में कल्याण रहे, भगवान की कृपा रहे। पता है सियानो आदमी कैसो होता है। आजकल अपन सियाने आदमी को सम्मान नहीं करते आए, आजकल के लड़का वाले सियाने आदमी के लगा नहीं उठे बैठे। सियाने आदमी को सम्मान पता कैसो होता है। समाज में अगर सियानो आदमी होए कितना बड़ी गलती हो जाए, कहूं गांव के 4 सियाने होए तो फिर वह गलती नहीं मानी जाए। और अगर सियानो आदमी न हो तब नक्सी गलती हो जाए तो आदमी कहते हैं कि मन को कल्ला कौन सियानो से पूछे, और कौन सियानो से पूछी और गलती हो गई तो सियाने कह देते हो जाए दे, चूल्हे में जान दे, देख ले भी जो हो जैसो देख लिया, माने दम बढ़ जात। सबई सियाने एक मत, सियाने ऐसे होते। और सियानों की तो हम तुम को सुना, एक गांव में गई बारात, बिटिया के पिताजी ने चिट्ठियां लिख दी कि जितो दहेज के हो तो दहेज दे हैं, जितनी अच्छी पंगत के हो उतनी अच्छी पंगत दे हैं, जितनी अच्छी जितनी अच्छी व्यवस्था की के हो उतनी अच्छी व्यवस्था करके दे हैं, चिंता न करियो। पर हमारी एक शर्त है। शर्त का है? शर्त जा है कि बारात में सियानो आदमी ने आवे। देखियो जितने आप सब सियाने लोग बैठे हो, जितने लड़का बाज सुन रहे हो, बिटिया के पिताजी ने चिट्ठियां लिखी, दहेज अच्छो दे हैं, पंगत अच्छी दे हैं, बारात को स्वागत बहुत अच्छो कर हैं, मनो बारात में सियानो आदमी ने आवे। सो गांव भर के जितने बब्बा हते पूरे इकट्ठे करके कोठा में बंद कर दे। दादा ने पूछी कार्य जो क्या कर रहे, कहने लगी तुम्हें बारात में नहीं जाना है। दादा कहने लगे काहे, कहने लगे मोड़ी बाई की तरफ से चिट्ठी आई है कि बारात में सियानो आदमी ने आवे। सबरी दादा कहने लगे यार एक आज जने जो मनो न उपद्रव बन है के तो पूरे कुट के हैं, न कछु बन है समस्या। सो गांव भर के जितने लड़का हते सब पहुंच गए बारात में, जनवासे में पहुंच गए। जनवासे में पहुंच के गाना बजन लगे, डीजे बजन लगे, बिरगवाई टूट गई, सब कछु हो गया। जोनो बारात लेवे को टेम आ गो, बारात लेवे को टेम आओ, सो चिट्ठिया फिर आ गई। अब देखियो चिट्ठिया में लिखो है बारात हम जब ले हैं, जब हमारे गांव की नदिया पूरे बारातिया मिलके दूध से भर दे। जब बारात ले जाए ना, बारात नहीं ले जा रहे, लड़का ले और घरे जाए। अब बताओ चिट्ठिया आ गई बिटिया बाई की तरफ से कि जब तक हमारे गांव की नदिया दूध से बारातिया ने भर दे हैं, जो बारात ने ले जाए। सो बारात में लड़का हते, सो कहने लगे यार पेल से कह देते हम टैंकर ले आउते। एक जने कहने लगे हम ड्रम में भर के ले आउते। अब नदिया में कितने कैसी ऐसी भरी जा रही। आधा घंटा में सबरी गुरगुरा के और दूल्हा से कहने लगे चलो सपन ले घर चली गई। अब तो बारात लगने नहीं, अब तो दूध कहां से आ रहा होगा, नदिया भर जाए। जोनो में से दादा निकल आए, भी तो बारात में लुक के गए थे। सबरी गांव के सियानों ने एक दादा पहुंचा दो। सो दादा लुक के गए थे बारात में, समझ गए। जो तो तुम्हारे लुक के माने छुप के, जो बुंदेली खंड को शब्द आए अपनो। हाँ अब हम हिंदी हम पे देखो जब बोल तो मानत नहीं है, तुम्हारों को पता हो जाए वो तुम्हारों हम बोल नहीं पाए। जैसी तुम्हारे हिंदी बोलत हो, भाई साहब आपका पैर उठाना मेरा गोड़ा कुछ रहा है, ऐसी हम पे बनत नहीं है। हाँ ऐसी हम बोल नहीं पाए। हो जी भैया ने बोला था जी, कहते भाई साहब हटना मुझे करना है। भाई साहब भी जान जाते जी। माताएं बोला थे हिंदी, इनकी हिंदी में तो प्राण नहीं करें। आओ इनकी हिंदी तो कौन सुन ले तो सीधो खम्मा मंगल है। आओ जब जी और हिंदी बोला थे, मैं वहां गई थी इतना खचा मचा था, इनको कीचड़ नहीं के आ रही। आओ सो जे कह रही मैं वहां गई थी इतना खचा मचा था। आओ अब तो जी और अंग्रेजी बोलने लगी। ब्याह बारात में जी और जाते हैं, इनसे कोई ने पूछी किसके साथ आई, सो जी कहते थे मैं और मेरा हैंड पंप। हस्बैंड कहने थी सो भूल गई,
सो कह लगी मैं भी आई हूं, मेरा हैंड पंप भी आया है। हो वो जब के कोनो दाऊ से पूछ लाई कि आप अकेले आए कि और कोई भी आओ। सो दाऊ भी जल्दी जल्दी में कह लगे मैं भी आया हूं, मेरे पाइप भी आए हैं। उन्होंने वाइफ नहीं किया, इसलिए कह लगे मैं भी आया हूं, मेरे पाइप भी आए हैं। ऐसे अपन तो भैया देखो बुंदेली आदमी। एक दादा छुप के गए, सो दादा ने पूछी कि कार्य क्या होगा। लड़का कह लगे दादा सब गड़बड़ होगा। काहे? बोले ब्योरे कह रहे हैं कि बारात जब लगे जब नदिया में दूध भर हो। दादा कहने लगे पगला हरो, नाक कटवा दे पूरे गांव की, ले चिट्ठिया। अब दादा ने चिट्ठिया लिखी, ना से सियानो आदमी देखियो कैसा होता है। दादा ने ना से चिट्ठिया लिखी, दीवान साहब राम राम, मोड़ी के पिताजी को। दीवान साहब राम राम, तुम्हें राम राम हमारी पहुंचबो हो गए। तुमने लिख दो है कि नदिया दूध से भरने हैं जब बारात ले हो। मनो हमारी शर्त सोई सुन ले, दूध तो हम ले आए हैं, मनो पानी में नहीं मिले हैं। पहले नदिया खाली करो, वो सुको के देओ। हम जब नदिया दूध से भर देवे तो बारात ले लीजो, ना हम खुदा ही घरे चली जाए। चिट्ठिया गई, मोड़ी के दद्दा ने पढ़ी, कहने लगो देख के आओ बारात में सियानो आदमी हुज्जे। ये तो सियानो ही आदमी कर सकत है, तो सियाने आदमी की समाज में इतनी शोभा होना चाहिए, तब मान पान बनता है। पर अब कहाँ सियाने आदमियों की कदर सब बंद हो गई। पर कुछ भी मर्यादाएं हमें बचा करके रखना है। अगर हमें भी मर्यादाएं नहीं बचे तो परखो फूल पकड़ी कछु न कछु हो जे, सो तुम तो मरवा दी जो वो मर जाए। अब भगवान कहने लगे यार अब ऐसी कौन की मोड़ी ढूंढ दें यार, घर है नन्या, सपरा थे नन्या, उन्ना पेरत नन्या, कंगी करत नन्या। अब कौन की मोड़ी बांधा इनके घरे से, बरिया के तो सती के संग ब्याह हो। तो अब देवता तो हाथ जोड़ के कह लगे कि प्रभु हमारी लाज राखो, तुम तो जितने जल्दी से जल्दी बने प्रभु ब्याह करा दे शंकर जी को। सबरे देवताओं को परामर्श लेकर भगवान पहुंचे शंकर जी के कैलाश पे। जैसे ही कैलाश पे शंकर जी गए, सो राम जी कैलाश पे पहुंचे। शंकर जी बैठे थे ध्यान में। जैसे ही राम जी ने जाकर के भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया, शिव जी की समाधि खुली। देखा तो सामने राम जी खड़े, दो ही हाथ जोड़े, दो ही हाथ जोड़े रघुनाथ जी सामने खड़े भगवान भोलेनाथ के। भोलेनाथ ने कहा कि काय प्रभु क्या होगा आज, अचानक आप कैलाश पे आ गए और काय प्रभु हाथ जोड़े काय खड़े हो, हाथ जोड़ने का कारण क्या है। दोनों हाथ जोड़े नीचे गर्दन करे, राम जी ऐसे खड़े। विश्वास मानना है आपसे। शिव जी बोले प्रभु क्या कर रहा है, हाथ जोड़े काय खड़े हो। राम जी ने कहा हम तुमसे एक बात पूछ भी आए हैं आज। शंकर जी बोले प्रभु 10 पूछो, 50 पूछो, आप अकेली इतनी बता दे हाथ का या जोड़े हो, हाथ जोड़े को कारण का है। तो राम जी ने कहा आज तक हमें एक बात पता नहीं, आज तुम हमें एक बात बताओ। शंकर जी के लगे का, तो राम जी ने हाथ जोड़ करके कहा अब बिनती मम सुनाहु शिव। देखना है आप सब, बुद्धिमानी समझदारी कैसी होती है, समझदार व्यक्ति कैसे होते हैं, बुद्धिमान कैसे होते हैं, ये चरित्र रघुनाथ जी का देख करके सीखना है। अकेली कथा इसलिए नहीं सुनना है कि समय कट जाए, ये भी देखना है कि कथा से हमारा जीवन कितना बदल रहा है, क्या हमारी मर्यादा है, क्या मर्यादा का श्रृंगार करना है, ये सब चीजें भी हमें जीवन में बदलना है। राम जी भगवान भोलेनाथ के पास गए, ऐसे हाथ जोड़े खड़े हैं। अगर आप में महाजनी है तो बालक तुम्हारे चरित्र में दिखा जाए, और महाजनी नैया बा अलग दिखा जाए, दो ही बातें एक सी हो जाए। अगर महाजनी होगी तो अलग दिखा जाए, और न हुज्जे तो बालक दिखा जाए। कुछ बतावे ताबे की जरूरत नहीं है, बस तो तुम्हारी निगाही में पता पड़ जाए, तुम्हारे बतियाए में पता पड़ जाए कि कितनी महाजनी आपके अंदर भरी है और कितनी महाजनी की कमी। दो चीजें आप खुद अवधारी पता पड़ जाती है।
दोनों हाथ जोड़े राम जी ने ऐसी गर्दन खड़े खड़े भोलेनाथ के सामने। और पता है क्या कह रहे हैं, शिव जी आज तुम हमें एक बात बताओ। शंकर जी कह लगे का, बोले तुम हमसे प्रेम करत हो। अरे शंकर जी कह लगे मर जाए प्रभु, क्या कह रहा है। राम जी कह लगे अब बिनती मम सुना हूं जो मोह पर निज नेह। बताओ शंकर जी क्या तुम हमसे प्रेम करते हो। शंकर जी रोन लगे। राम जी बोले रो काय रहा है। शंकर जी बोले प्रभु ये सजा बात सुनने के पहले अगर शिव रहते ही तो ज्यादा अच्छी थी। राम जी बोले काय, बोले प्रभु तुम्हारे प्रेम के अलावा हमने अपनी जिंदगी में रच महेश निज मानस राखा। हमने अपनी जिंदगी में कच्छु नहीं कमाओ तुम्हारे प्रेम के अलावा। और जब तुम्हें को पता नहीं कि हम तुमसे प्रेम करत है कि नहीं करें तो काय को हम कैलाश पे पत्थरों में डरी। भगवान बोले जो हम उत्तन्न भाव बात को, जो उत्तन्न हुई वो रोने हम सुबह देख भी नहीं आए। तुम तो हमें जा बताओ अब मिनती मम सुना हूं शिव जो मोह पर निज नेह। क्या तुम हमसे प्रेम करते हो, क्या तुम हमसे प्रेम करते हो। करते हो तो हाँ ना में जवाब दो। अब शिव जी को भी लगो कि यार बताओ पूरा जीवन कर गो राम 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 कहते हुए। और जब नहीं को पता नहीं जाके हम इनसे प्रेम करते हैं कि नहीं करें तो फिर अब हम क्या कह दें। तो शंकर जी ने भी कह दे कि बताओ प्रभु हम क्या कर दें। ऐसो हम कौन सो काम कर दें कि आपको पता पड़ जाए कि हम तुमसे प्रेम करते हैं। तो राम जी ने कहा अगर तुम हमसे प्रेम करते हो तो अब विनती मम सुना हूं शिव जो मोह पर निज नेह। जाए विवाह से ले जा यही मोहि मांगाऊ दे। अगर तुम हमसे प्रेम करत हो तो पार्वती से ब्याह करो। शंकर जी कह लगे जैसे हम पार्वती से ब्याह कर ले हैं तो तुम जानते हो कि हम तुमसे प्रेम करत हैं, जा बताओ। राम जी बोले हो। तो शंकर जी ने माथा धर दो राम जी के चरणों में। और शंकर जी माथो धर के कहने लगे सिर धर आयस करहु तुम्हारा ओ परम धर्म यह नाथ हमारा। अगर तुम्हारी इच्छा है कि हम पार्वती से विवाह करें और तुम्हें लगे कि हम तुमसे प्रेम करत हैं तो बताओ कबे करने। सो राम जी ने सोची शंकर जी माने गए। देखिए राम जी ने सोची शंकर जी ने हमारी बात माने लाई। सो राम जी ने सोची शंकर जी से सेज में कही कि जितने जल्दी से जल्दी बने तुम पार्वती से विवाह कर ली। शंकर जी कह लगे तुम तो जा बताओ कन्ने कबे है, कन्ने कबे है। सो राम जी को तन्ना के आई कि जितने जल्दी बने। तो शंकर जी कहने लगे तुम बारात कर चलो। राम जी कह लगे बारात कर चलो, बर दिखाई तक भाई नहीं है। शंकर जी कह लगे सब हो जाए, तुम तो बारात कर चलो। अरे राम जी कह लगे जा नहीं कह रहे दादा तना घर की तैयारी कर ले। शंकर जी कह लगे घर है ही नहीं, काय की तैयारी करना का मगवा छटवा दा। और जब घर है ही नहीं तो काय की लीपा और काय की पोती, काय की झारा, काय की बटोरी। राम जी कह लगे फिर भी घर की तैयारी तो होते कछु। शंकर जी कह लगे दादा घर तो सोई होए, जब घर है ही नहीं माटी कुटी को काम ही नहीं। राम जी भी जान गए कि शंकर जी आए चाहे तो 1 मिनट में भी कर भी सकत जो सब काम, इतनी व्यवस्था है उनके लगा। राम जी तो चले गए शंकर जी से कह के। राम जी ने पूछी कि काय शंकर जी हाँ प्रभु जा कह रहे थे कि बारात की कौन कौन से कहने कितने के लिए चल रहे। शंकर जी के लगे बारात को तो कोई खोने रोक दियो। राम जी के लगे काय के लगे देखो बच्चा हम आओ तो सब में यहाँ बोझाबो है। सो राम जी के लगे सब में सो हमें सब बता दे सब तो खोने हो तो दे। शंकर जी के लगे भूतों के हम जाएं। तो शंकर जी राम जी के लगे बारात भूतों के लिए चल बारात। अब शंकर जी के लगे भी तो सब हमारे में भी बारी है सो भी तो जे हैं। राम जी के लगे तो भी आव नहीं हो रहा तो कुछ ना का हुज्जे। अब बताओ जे की बारात में भूत जे है का हुज्जे। अब शंकर जी के लगे देखो यहाँ सो है कि जब भी भूतों के कछु कारज होते तो भी हमें बुला उठे सो हम उनके न जाते हैं। पूरे राम जी के लगे दादा कबे जाते हो। शंकर जी के लगे और हम जाते तुम मने जाते आओ, हम तो आते समर घटा में जाते। हम एक नाम है शमशानवासी है। भूत पलीत पिशाच ब्रह्म बेताल कुष्मांड भैरव जो सब जे हैं। राम जी बोले बारात तो बहुत हो जाए। शंकर जी के लगे भली हो जाए मनो हम व्यवहार ही सबसे है।
तो बताओ हम बोलगुआ कैसो दे दें। शंकर जी कह लगे तुम तो एक तरफ से सब खो दे दे। सो उतई से भगवान ने बोलगुआ दे दो। विष्णु कहा अस बेहस तब बोले सकल दिशिराज और बिलग बिलग हो चलो सब मिले मिले सहित समाज। सब जने तैयार हो जा। अब देखियो अच्छे से सुनियो तो आनंद आ जाए है। मन लगा के सुनियो। राम जी चले गए। शंकर जी ने बुलाए सप्तऋषि। सप्तऋषि को बुला के कहा पार्वती पहुंच जाए तुम प्रेम परीक्षा ले। पार्वती के तो चले जा परीक्षा ले आओ। सो सप्तऋषि कहने लगे हम को काय को पहुंचा रहे जब तुम आओ ब्याह राम जी ने पक्को कर दो है तो सीधो ब्याह करो। बर दिखाई करके काय पहुंचा रहे। शंकर जी कहने लगे बर दिखाई ब्याह में कराने परत है। बिना बर दिखाई को ब्याह अच्छो नहीं होत। बर दिखाई कैसी? बर दिखाई ऐसी के माता पिता की इच्छा से बेटा बेटी एक दूसरे को देखें फिर उनको ब्याह होए तो ब्याह में आशीर्वाद रहते बाप मतारी को संग। ऐसी बर दिखाई जिंदगी से चली आई। शंकर जी कहने लगे पार्वती के तो चले जा तुम वो पार्वती को देखे आओ। सप्तऋषि गए मैया पार्वती के पास। अब जब बर दिखाई पहले से चली आई है। अब देखो हम तुम्हें एक बात बताएं। आज के समाज में लड़का लड़कनी अगर एक दूसरे को देख कर ब्याह करत हैं तो आदमी कहते हैं कल जुग लग जाओ कल जुग नहीं लगो। जब बात हम तुम लोगों को पूरी समझाएं दे रहे हैं और पूरी पक्की प्रमाण से समझे हैं। आजकल के लड़का बिटिया अगर एक दूसरे को देख कर ब्याह कर रहे हैं तो जो काम गलत नहीं है। पर ये बात को समझ लीजिए पूरी काय गलत नैया। बोले बर देखन की रीत सुहाई वो दुनिया में पहले चली आई। आज की नोई जब से सृष्टि बनी है जब से बर दिखाई भई है। और बर दिखाई पता कौन कौन की भाई तुम्हारे को खुद ही पता हुए है। शंकर जी ने मैया पार्वती को देखवे पहुंचाओ। सप्तऋषि को करदम ऋषि ने देवभूति को देखवे पहुंचाओ। और चलो इनको नहीं जाना था तो राम जी को जाना था। राम जी को तो जाना था 6 महीना पहले ही ससुराल पहुंच गए थे। जा तो खबर हो जाए। जब विवाह के पहले राम जी ने मैया जानकी जी को देखा था। पर इस बात में एक सिद्धांत समझना माता पिता की जिसमें आज्ञा हो गुरु की जोन में आज्ञा हो समाज जिस चीज को स्वीकार करे कुल कुटुंब की जिसमें लोज मान मर्यादा बनी रहे लोक लाज बनी रहे ऐसी बर दिखाई से आप विवाह कर सकते हो। आपको कोई दोष नहीं है। राम कथा कह रही बर देखन की रीत सुहाई दुनिया में पहले चली आई। पर आज के प्रपंच के ये में फंस गयो ने न जिंदगी भर असुगा डार हो। ये क्षणक संसार के सुख में फंस गयो। ये माया के जाल में जो बहुत खराब काम है जी क्यों के ने रहंदे जिंदगी भर असुगा डार हो ने बामतारी की छत्र छाया बचे उनने उते कछु काम करे हो। सो जमाने के प्रपंच के बाजार में बिल्कुल ने पड़ गई ना तर धोखा खा जाओ। रोबे मंजू नहीं मिले जो ने ये गलती करी है। इसलिए ये गलती नहीं करना। माता पिता गुरु आशीर्वाद समाज कुल कुटुंब का आशीर्वाद लेकर के आप अपने बर को वरण करो। दिन दूने रात चौगनी तरक्की हुई तुम्हारे जीवन में रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि तुम्हारे आंगन में आए। ये कोई नई बात नहीं है। बर देखन की रीत सुहाई वो दुनिया में पहले चली आई। ये नई बात नहीं है। अब देखियो सप्तऋषि पहुंच गए मैया पार्वती के। और जैसे ही मैया पार्वती के गए मैया पार्वती ने कह दी कि शिव जी से विवाह कर हैं न जीवन भर बिना विवाह के रहे। मैया पार्वती ने कह दी। सप्तऋषि बोले काय मैया तुम शंकर जी से ब्याह कर हो सो फायदा का पर है। मैया पार्वती ने इतना सुंदर उत्तर दिया इतना सुंदर उत्तर दिया कि हम क्या बताएं। मैया पार्वती ने कहा कि पता है हम शंकर जी से ब्याह काय कर रहे। सो नया सब ध्यान से ताकि कथा के अपन को सिद्धांत भी मिल जाए। मैया पार्वती ने कहा कि मैं शिव से विवाह इसलिए कर रही हूं कि दुनिया के जितने पति हैं संसार के जितने दंपति हैं विवाह के बाद उनके जीवन में काम कथा चालू होती है। पर मैं जिस दिन शिव के पास जाऊंगी जिस दिन मेरा विवाह है भगवान भोलेनाथ के साथ होगा तो काम कथा नहीं कैलाश पे सीधी राम कथा चालू हो जाए। ऐसे हम शंकर जी से ब्याह कर रहे हैं। और ये सप्तऋषि तो गदगद हो गए कि जितने जल्दी ब्याह हो जाए उतने जल्दी राम कथा सुन दे मिले। काय मैया
तो राम कथा हुज्जे विवाह हुज्जे आपको काय मैया, फिर तुमने शंकर जी में सो देख काला। दूसरी बात मैया पार्वती ने बताई कि संसार के जितने पति हैं सब काम के गुलाम हैं, पर मेरा पति राम का गुलाम है। और जिस पत्नी का पति राम का सेवक बन गया हो वही पत्नी धर्म धरणी कहलाती है, उसी का दाम्पत्य पवित्र होता है। जो अपने दाम्पत्य में आकर के खुद को भजन बढ़ा देवे और जबरदस्ती अपने घरवारी से करवा देवे, वो योग्य पत्नी कहलाती है। वह खुद भी भजन कर लेवे और महीना 2 महीना में शंकर जी को जल दाऊ से भी चढ़वा देवे। और रोज तो चढ़े है नहीं मानो, तो भी वह कबों कबों खांग खांग के मनो एक आध दिन सपराई दे जुड़े पानी से। हाँ फिर दाऊ गुस्सा में सपरा थे, हा खाए ले रही हाँ मनोबत जल चढ़वा दे है शंकर जी को जैसे बन है। कबू 1 हफ्ता में, कबू 15 दिन में और कबू महीना भर में। एक दिन भगवान की ऐसी कृपा हुज्जे कि कबू हर दिन भगवान को जल चढ़ाने लगे। वह भगवान के फिर पांव पर है कि प्रभु करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जात है शिल्पे परे निशान। जब एक कोमल रस्सी पाषाण काट सकती है तो तुम तो धर्म की मूर्ति हो, तुम अपने पति को कैसे धर्मात्मा नहीं बना सकती हो। पर मन में आप संकल्प तो लो पहले। तुम गोरे तो करत नहीं है, तुम्हारे गोरे नहीं करो, तुम्हारे कहते ही नहीं है कब जे कड़ गए 3 दिन। अच्छा बताओ तुमने कई घरे कि कथा हो रही, कथा को चलियो नहीं कही, काय नहीं कही। जब जमाने की बातें करत हो तो फिर कथा की काय नहीं कह, क्योंकि तुम धर्म पत्नी हो, तुम उसके जीवन में धर्म बन करके आई हो और तुम्हारे रहते ही अगर वो धर्मात्मा नहीं बन पाया तो सबसे बड़ा दोष पहले तुम्हें लग जाएगा। तुम दोषी बन जाओ, तुम्हें दोष लग जाएगा। क्योंकि तुमने तो हरि मंडप में कसम खाई थी कि आज से मैं तुम्हारी अर्धांगिनी बनती हूँ। दान पुण्य धर्म सत्कर्म जब जब भी मौका मिले हम तुमसे करवाएं, तुमने भी करो हम तो करवाएं। जब तो तुम्हें धर्म पत्नी देवी कहा गया है, जब तो तुम्हें शक्ति कहा गया है। मैया पार्वती ने कह दिया संसार के जितने पति हैं सब काम के गुलाम हैं और मेरा पति राम का गुलाम है। इससे बड़ी बात और हमें का चाहने। सप्तऋषि लौट के कैलाश आ गया। अब देखियो तुम्हारे कैलाश लौट के आए, शंकर जी बैठे थे चौतरा पर, सामने आके सप्तऋषि बैठ गए। ने भी उनसे बोले और ने भी उनसे बोले, भी उनको मुंह देखे भी उनको मुंह देखे। कैसो ऐसे शंकर जी ने कही यार जोरे इतनी देर के आए हैं, हमने इन्होंने को तो पहुंचाओ तो हिमांचल के तय जोरे कछु कह ही नहीं रहे आए। सो शंकर जी 20 मिनट बाद उपत के पूछी, देखियो अब आनंद आनंद भरने आए वो तुम्हारे होते गए थे हिमांचल के घरे सुखा भाव। सो सप्तऋषि सोई कच्छू ने कह रही अकन धक्क के लगे लगुना रही कौन की। अब सप्तऋषि के लगे तुमने पहुंचा तो तुम्हारी आ रही हुई। शंकर जी के लगे यार तुम्हारे मन से शर्म तो लगत नहीं है। सप्तऋषि के लगे लगुन तुम्हारी आ रही, हमें काय को शर्म लगे। अरे तो शंकर जी के लगे जब हमने तुम्हारे खुद पहुंचाओ तो कि ब्याह देख आओ, बन जाए तो बनाया, जो नहीं बने तो मना करे। जो लगुना रही तुम्हारे हमसे कह ही नहीं रहे, बताओ हमने पूछते तो तुम्हारे हमें बताते ही नहीं। सो सप्तऋषि के लगे बताई दे सो कर का ले आओ। अब देखियो आप सब सप्तऋषि के लगे जैसे हमें बता देते कि लगुना रही है तुम का कर लेते। अरे अब शंकर जी के लगे 4 आदमी दौरे में आउट है तो का व्यवस्था नहीं बनाने पड़े। सो सप्तऋषि के लगे दोरो कौन है, हमें दोरो तो बता दे, हमारे बूढ़े हो गए आज में दोरो नहीं देखो। दोरो है कहाँ बताओ, कहाँ है दोरो। अरे तो कह दोरे से का मतलब घर के कछु काम नहीं रहते। सप्तऋषि के लगे जब दोरो नहीं है तो घर कहाँ से आ जाए। अरे तो शंकर जी के लगे तुम्हारे को हमें बताओ नहीं थी। तो सप्तऋषि के लगे बाप हमारे कर का ले हो का तैयारी है करने तुम्हें। और सप्तऋषि के लगे चलो रे चल गए अभी लाड़ो और पारा बाल। तो सप्तऋषि तो भाग गए, उते ऐसे भी तो जान गए। अब नंदी ने शंकर जी ने सोची कौन खो टेरे। सो नंदी ने शंकर जी ने टेरे नंदी जो को जाने के आंखों गाओ अब आई तो तो ए नंदी दोनों नंदी माँ से चले जा रहे थे। अरे जल्दी चले आओ तना कहाँ गए थे। नंदी के लगे बम्बई। कहाँ गए थे, छेव लेके बैठे थे और कहाँ जे हैं।
शंकर जी कहने लगे तो सुनो, ते आओ जाके रहे थे लगुन के बारे में तुम क्या जाना था। सो शंकर जी से नंदी कहने लगे, बार और खेत तो ठीक है, तुम पहले हमें जा बताओ आ कौन की रही। सो नंदी शंकर जी कहने लगे, तुम्हारी तो आ नहीं सके। नंदी से तुम्हारी तो आ नहीं सके, वो तीसरो ते कौन है नहीं हमारी आ रही। नंदी कहने लगे, हमारी आए चाहे नहीं आए, तुम्हारी कुआ ले आ रहा हो, तुम्हारी कुआ ले आ रहा हो। शंकर जी कहने लगे, काहे? कहने लगे, अच्छा जा बताओ, देख वे को आओ। तो शंकर जी कहने लगे, देख वे को नहीं आओ, फोन ही फोन पे पक्की भई है। नंदी कहने लगे, जब तो हो आ गई, कम कौन देख वे आ गया हो तो क्या तो वो न लौट तो उन्ना फिर वो ऊंसो न लौट तो। अरे शंकर जी कहने लगे, तुम बकवास करते हो, हल्ला मत करो, ये बताओ कि लगुन के बारे में कैसा क्या होता है। सो शंकर जी से नंदी कहने लगे कि पिताजी, शंकर जी कहने लगे, सुनो पहले, पिताजी पिताजी नहीं, महीना 2 महीना भाई साहब कर जो हमारी लगो नहीं आ रही, तुम पिताजी पिताजी दाएं बताओ, सही बात है, बताओ जोन लड़का की लगो ना आ रही हो अपन उसे पिताजी पिताजी के मुंह न काट ले। जाको शंकर जी तो के लिए गुस्साया हो रहे थे। नंदी ने 2-3 बार कहे पिताजी पिताजी, शंकर जी के लगे पिताजी नहीं, आदत डालो, जोनो बारात लौट के नहीं आ जाए, जोनो तुम्हें भाई साहब कहना है हमसे भली ओके। सुबह नंदी के लगे, तुम भाई साहब से लगत नहीं है मनो। शंकर जी के लगे नहीं लगन दे, हम डाई लगा ले, फिर तो लग। आजकल को आदमी सियानो बनो नहीं चाह रहा हो, सबको उम्र छुपावे की शौक हो रही है। एक ट्रेन में 3 डोकरियां बैठी थी, एक 90 की, एक 80 की, एक 70 की। 90 की कहने लगी, कायरी 45 सक्के हो गए। 80 की कहने लगी, नहीं तो मैं मन से शर्म लग रही, 40 की तो हम हैं। 70 की कहने लगी, तना मां दिना 25 के यहाँ हैं। ऊपर बैठो तो एक दादा 100 साल को सुबह गिर पड़ो। 3 जने कहने लगे, दादा क्या होगा हो? दादा कहने लगे, अब भैया भाई सुन ले, आज के आदमी को उम्र छुपावे की भारी शौक हो, सीधी उम्र बताते नहीं जाए आदमी। शंकर जी कहने लगे, भाई साहब कर जो। नंदी कहने लगे, हो लगुन के बारे में। सो नंदी कहने लगे कि पिताजी देखो, लगुन को ऐसो है कि पहले जब लगुन आती, अपन को खबर हो जी सियाने जो बैठे हैं, पहले लगुन में तनक सी बसेता, 4-5 पान, तनक सी दूबा, हाथ को लिखो 1 सुतकरा, खबास भज्जा और पंडित जी ले आते। धनी ने जाते लगुन में, पंडित जी गांव के और खबास भज्जा 2 जने जाते। लगुन चढ़ा दई, अपने आके अपने जजमान से कह दे कि घर अच्छो है कि जो है कि वो है कि सब बातें होती। अब तो ऐसा होगा है कि अब तो लगुन में लगभग जान लगी 100 आदमी, 150 आदमी लगुन में जान लगी। लगुन से ज्यादा जान लगे आदमी ओली में। अगर आदमी को जो पता पड़ जाए कि फलाने जगह ओली भरवे जाने हैं, तो आदमी लगुन को ना ही कर दे, बारात को ना ही कर दे, आदमी कम ओली को ना ही नहीं करे। पता है आदमी ओली में काय खो जाता है, वो एक हो जात है कि मन को खावे मिल है और 500 को चित्त टीका हुज्जे। टीका होते है ओली में, लगुन में टीका नहीं होता, मन ओली में टीका होता है। पहले ओली में भी 10-11 आदमी जाते, अपन ने देखे हैं, ओली में भी 10-11 आदमी जाते, मोड़ी को 10-1100 से टीका करत तो अच्छो लगत तो। अब लगुन में जान, ओली में जान लगी 100 आदमी, मोड़ी को 10 होगा चतुर, 1100 के लिफाफा निकारे और एक ने 20 की गिट्टी ढूंढी फटी। हर लिफाफा में 20 को नोट धरो और गोंद से चिपका दो। अब इनने 100 जनों के टीका करे। अब जितने जे टीका होगा वे लिफाफा था तोल रहे हैं कि 100 को है कि 500 को आहे। अब वो फट रहा नहीं होता, सो 2-3 जनों ने लिफाफा लाओ और कहते आओ तनक अपन टहले अज्जी, टहले महले नो यहाँ तो लिफाफा है फटाने देखने के देख धरी। सो जे माँ बारे को दाऊंगा और जैसे इन्हें लिफाफा फटाओ सो संगे वो 20 को फटे आओ हाओ। सो जो उतना ही गुरगुरान लगे, हम ऐसे नहीं आ रहे थे यार, तुम्हारा दिमाग खराब ने 20 को धर दा वार, ऐसे नहीं जाओ जाते आता है। ये पहले मर्यादाएं हैं, अब तो सब आप संसारी सब देख रहे हो।
पहले लगुन आती, मान पान से भोजन होते, पंडित जी खवास बजाए आ जाते, लगुन देकर चले जाते। अब कह लगे अब तो पहले लगुन में नाश्ता कराने पड़ा था। नाश्ता माने बर्फी, नमकीन, घमेयानो पपीता, आध कुचड़ो सो चीकू, आध मरी से अंगूर, और जो दिन भर नहीं बिके वे संतरा। सुन ली, घाम में संतरा ऐसे हो गए जैसे बड़ी बहू ने वही लब्ध उतारी हो। सुन ली, प्लेट में धरता है और दादा को प्लेट के आता दी। सो दादा ने भी सबसे पहले पपीता ही उठाओ। मुंह में ये तरफ हो दाओ पपीता, ये तरफ हो पूरा बेगाओ। हाँ सो पूरी दादा की जाकट ने तो लिया, एक सी हो गई। हाँ जब के दादा को छींक आ गई। हाँ जब के दादा ने जोरे से छींक दो। हाँ सो प्लेट पे सोई। आधे जनों ने उसी प्लेट फेंक दी माँ। सुन ली, ऐसे तो नाश्ता होता, अब जरूरी होगा आज के समय में। हाँ सो तुम तो एक काम करो, पहले पर्चा बना लो। सो नंदी ने पर्चा बनाओ, अच्छो सो मीठा होए, अच्छे से कछु फल होए। सो शंकर जी के लगे फल और मीठा तो घर ही धरो। नंदी के लगे घर कहाँ धरो, घर कहाँ धरो, हम बूढ़े हो गए, हमने आज नहीं देखो। शंकर जी के लगे छेवले की लुट्ठ पे टंगो है। नंदी ने सोची यार ये बाजार गए नंदा जी मीठा कबे ले आए, कबे जे फल ले आए। फिर नंदी ने सोची हो सकत गाय हो सो ले आए हो और का तजारी करने है। सो नंदी के लगे हमें कछु फुटकर पैसा दे दे, निछाड़ मुछाड़ देने पर है। शंकर जी के लगे हल्ला न करिए, पंजी नहीं लगो ना यार यूरो पज्जा नहीं। नंदी के लगे पंजी है नहीं और तुम्हें चिंता नहीं। शंकर जी के लगे जब है ही नहीं तो चिंता करें काय की भाई। अब कछु हो तो चिंता करें, जब कछु है नहीं सुकाय की चिंता, जो हुज्जे सो देखिए। तजारी हो गई, लगुन आ गई। अच्छा लगुन आई सो का भाव, पंडित जी को हिमांचल ने बुलाओ। सो हिमांचल कह लगे कि पंडित जी जब लगुन ले ले और कैलाश चले जा, कैलाश के मालक के तेजा लगुन चढ़ा जाओ। पूरे पंडित जी ने सोची कैलाश के मालक के लगुन जा रही है तो दक्षिणा कर रही मिल है। सो पंडित जी ने आके घरे आके पंडिताइन से कह दई कि पूरो सामान खाली करो, घर को सब पुरानो सामान बेच दे। खंगीरेती जो लेने बोले ने लगुन में जा रहे हैं, इतनो पैसा मिले है कि पूरी गृहस्थी तुरंत नहीं ले हैं आके भेंक दो टूटो बेल लमाए। सो पंडितान ने सूर्य गढ़ाई ने बचन दई घर में सब दान कर दो। कौन गेलारो निकले भज्जा जा कसेड़ी ला जा, वो पूछे काय महाराजन जा कसेड़ी, अब देखो दान पुण्य से हरे आते। अब उनने सोची महाराज कह गए थे कि घर खाली करी को पूरा नाव सामान ले भी, ये गड़ाई ने बचन दई। जोनो भी खवास भज्जा के घर संदीप आ गई भाभी, काय महाराजा दी तुमने जी पूरे बासन दान कर दाए, तुम ज्यादा ने बनो, तुम्हें का पता नहीं। दाऊ तो सोई जा रहा है महाराज के संगे, ये तो महाराज को मिले उतना दाऊ को मिले। सो जे भी घरे गई सो इन्हें भी बिलिया ने बचन दई कि जब महाराजन ले हैं तो हम भी सब ले हैं। सूर्य सब दान करके जी तो बैठ गई कि अब दाऊ घरे आए, जब नई गृहस्थी ले हैं और दाऊ घरे गए सो दिन डूब गए नंगत नंगत। लगुन लेकर जा रहे थे कैलाश, दिन डूब गए नंगत नंगत। इरे वो घर उनको आऊ ने दिन डूबो रे 8 ही बज गए, घर आवे ही ने इरे 9 ही बज गए, 10 ही बज गए, 12 ही बज गए। दिन भर के सोडाने भूखे प्यासे 2 जने नंगत जा रहे थे। 12 बजे रात की सूर्य बते आवो बड़ा गो 2 जनों को। सो केवल सुनसान रात कदियारी और 2 जने नंगत जा रहे। कबू महाराज को कोठा में घले, कबू खबास बच्चा गले, खुट की आवाज आवे अकेली बते आवो होगा बंद, तनक देर बादरी बोई बंद होगा। सो पीछे से खबास बच्चा ने कही के गुरु बाबा, ए गुरु बाबा हो महाराज के लेगोर का मार गए नगर है। अब यारी में सना का कचो कुछ दिखाए ने लगुन जा रही 2 जनों खबास बच्चा पंडित जी 2 जने चले जा रहे। निगत निगत हार गए। सो एक मैदान से मंगाए ऐसा ही मैदान हुज्जे और पंडित जी के लगे हम नहीं नगर यार, कहाँ ये राजा ने मोरी को ब्याह पक्को कर दो वाल, गली तक नन्या सवेरे निक भी अब तो बेच जा।
अब दिन भर के हारो थको आदमी, एक डुट्ठा सेट के पंडित जी, और जैसे ही बैठी सो बैठते ही साथ री नींद लग गई। पंडित जी की तो नींद लग गई, खबास बच्चा को नींद नहीं आवे। जोनो उनको दिखा गो सामने एक कोड़ो अंगरा दग तो सुजे कह लगे पंडित जी पंडित जी कह लगे क्या है, कह लगे अपन आया गाय। महाराज जी कह लगे तुम्हें कैसे पता, कह लगे वो कोड़ो भर रहा हो, खिरका में बैठे अपन। पंडित जी कह लगे तो तुम चले जा, वो तो कौन हो तो पूछे जो, समधी की पूछ लीजो और लल्ला की पूछ लीजो। अब वो तो लल्ला समधी है कही हते बे लल्ला बे समधी, और तो को हतो ही नहीं, शंकर जी हते अकेले। सो खवास भैया गए भजनदारी, शंकर जी के सामने खड़े हो गए। राम राम। शंकर जी उधर गए जो कर 2 बजी रात है, मनो राम राम कह रहे तो भगवान के भक्त हुए। बिराजो भज्जा जे कह लगे बिराज ने मिराज ने नन्या, तुम पहले जा बताओ कि दुआन साहब कहाँ है। दुआन साहब माने समधी। शंकर जी कह लगे कौन दुआन साहब, कह लगे भोलेनाथ। शंकर जी कह लगे हम यहाँ हैं, सुनाओ क्या बात है। अब इन्हें नीचे ऊपर से देखो कि कहाँ री हिमांचल राजा, कहाँ जी बाबा जी, कैसे दुआन साहब बन जाए। अरे तुम्हारी नहीं कह रहे हैं, हमारे दुआन साहब शंकर जी। शंकर जी कह लगे हम यहाँ बताओ क्या बात है। जी कह लगे चलो जी हमारे लल्ला कहाँ है। लल्ला मान दो उनको लगन चढ़ाने लल्ला को। सो जे कह लगे भोलेनाथ। शंकर जी कह लगे हम यहाँ हैं, तो समधी भी तुम्हारी और दमाद भी तुम्हारी। शंकर जी कह लगे तुम्हारे बाप तक हम यहाँ हैं, और तुम्हारे का पूरी सृष्टि के बाप हम आए, त्रिलोक के स्वामी हम हैं, तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मात। संसार के माता पिता भगवान भोलेनाथ हैं। भगवान भोलेनाथ बोले तुम आए, संसार के और सृष्टि के सबके पिता महादेव बाप भगवान भोलेनाथ हम यहाँ में। भैया ने सोची अरे यार का पता कुआ बैठे कहाँ के कैसे आए। कह लगे चलो चल गए। भी पंडित जी के लौट के आ गए। पंडित जी ने कही का भाव, अरे कह लगे का पता कैसे आदमी एक बाबा जी से बैठे करे, हमारी शंकर जी आए, हमारी लड़का आए, हमारी समधी आए। पंडित जी कह लगे तुमने कही कहा थी, अरे कही तो हमने मान पान से सब कही थी। पंडित जी कह लगे तुम बैठो हम जा रहे हैं। सो पंडित जी पहुंच गए। अच्छा जैसे ही पंडित जी पहुंचे सो पंडित जी को खबर न रही, सो पंडित जी पहुंच गए लगा। सो पंडित जी ने बड़े मान पान से कही कि राम राम। शंकर जी ने नहीं कर पाई, सांप ने कर ली। जैसे ही पंडित जी ने कही राम राम, सो सांप ने कदे उतई से कुलाटे खाई। हाउ वो कुलाटे खा के आंख खबास बज्जा के गरे से चिपके। कह लगे कार्य क्या होगा, कह लगे कह सकते हो सांप है होता है। खबास बज्जा कह लगे महाराज हमें आंखों नहीं दिखा। कह लग रही इतना बड़ो सांप बंटा बरोबर आके जा लंबी जीव मर गई महाराज से मची। अब देखियो का भाव सुनो, पूरा आनंद आ जाए। 2 जने तो जी चले गए, जो नंदी आ गए। नंदी ने आके शंकर जी से पूछी कि काय पिताजी लगो नहीं आई। शंकर जी कहने लगे तुमने फिर पिताजी कही। अरे यार हाउ भाई साहब आर दादा यार लगो नहीं आई। शंकर जी कहने लगे आई है। क्या जने आए। शंकर जी कहने लगे 2। अब बचे कितने हैं जो नहीं पता। नंदी के लगे तुम्हें देख लो। शंकर जी कहने लगे यहाँ धुंधरो धुंधरो देखो है। तो नंदी के लगे बेहोश भाई हुए फिर भी, अगर सीधे देख ले तो निपट ही जाते। बेहोश भाई हुए। अब नंदी ने सोची बेहोश आदमी को बुलाए से फायदा तो है नहीं, बेहोश आदमी को तेरे से कुछ फायदा नहीं, वो तो टटोल हो जाते। सो नंदी ने हाथ से उतई रात में टटोल वो चालू कर दो, हमारी तरफ देखियो तुम हो रहे। सो नंदी टटोला टटोला पहुंचे पंडित जी की पीठ पे। सो पंडित जी ने सोची आ गया सांप और पीठ पे चढ़ गया। सो पंडित जी को सुट पड़े और ऐसे ऐसे करे वो। सो पंडित जी ने सोची खा ले तुम तो हमें। जो नंदी ने ऐसे सब चेहरा थतोलो। सो नंदी जान गए कि जय भाव चल जी। अरे आप लोग कब के पधारे। पंडित जी के लगे मौका नहीं बोल रहा है, आपका प्राण ले रहा है। अब देखियो नंदी ने सीताराम करी, सीताराम सीताराम। आप लोग कब के पधारे। शंकर जी के लगे पधारे नहीं, पधार में बार यह थे तो जाको को तुमने टीरदार से झप्पी सी खुल गई ना, हम तो जानेंगे लो तो के पधार गए। अरे नहीं 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 जलपान की भाई। और ये पंडित जी के लगे क्या कर रहा है। जल तो नहीं दिखानो आंखों, पान मानो तन कही रहेगा। 2 टके और धरी होती तो हम पान ही सो खाए फिरते।
पान की तो पूरी व्यवस्था हती, वे तो हमारी 2 डगे कामियां पार गए न। पान की तो अच्छी व्यवस्था हती। थोड़ो कछु फल फला ले ले सो पंडित जी के लगे रहंदी रे कछु न खाओ। आध घंटा आए नहीं भाव 2 बेर महाराज से बचे हो, का पता का खवा दे। जो नबे भैया जो संग गए थे कह लगे महाराज जी प्राण निकल रहे भूखों के मारे, कुछ नहीं खाओ, थोड़ा सा कुछ पंडित जी कह लगे तो लाए आओ। अब नंदी गए सो कह लगे कि वो कहाँ धरो है वो मीठा को डिब्बा और वे फल। शंकर जी के लगे वो पुरानो छेलो है जो न पन्ने पर को छटवाओ तो वह डुठ रह गई थी, वो डुठ में थैला बिदो है उतार ले आओ। अब रात में कुछ न दिखा रहा हो तो नंदी ने रे जब डुठ पे से थैला उतारो इतनो गराव लगे कि का बताएं। नंदी ने सोची जी कबे बाजारे हो आए, कबे तो सामान ले आए, कितनो गरावा लग रहा हो। सो नंदी ने भी प्लेटे तो हती ने, टाठी तो हती ने, छेवले के पत्ता टोले बड़े बड़े और एक पत्ता पे 2 रसगुल्ला और खोबा भरा अंगूर धर और इंदियारी में ट्रे पंडित जी के सामने कर दे। लियो पंडित जी। पंडित जी ने जैसे ही वह प्लेट उठाई जो हाथ पे धरी मेरे हाथ ने चेक होगा। पंडित जी ने सोची काओ कछुआर जीजा शौकिया है, प्लेट गराई है। और एक बात हम तुम लोगों को बता दें, नाश्ता की प्लेट से पंगत को पता पड़ जाता। जैसे नाश्ता की प्लेट अच्छी हो लगन में तो पंगत को पता पड़ जाता कि पंगत कैसी हुई। जैसे हम बताएं, जैसे अच्छी प्लेट में अच्छी भक्त सफेद बर्फी धरी हो, अच्छी मुस्कानी सी अपनी नजर पड़े और बर्फी रह जाए। हाँ, अच्छो कटो आम धरो हो 80 रुपया किलो को, सेव की 2 फाके धरी हो, अच्छे बिस्कुट धरे हो ऐसे 2 तो जो पता परत है कि सब्जी में पनीर हुज्जे, नमकीन पूरी हुज्जे, सादी पूरी हुज्जे, 2 चटनी हुई है, रायत तो अलग हुज्जे, खीर बनी हुज्जे का से प्लेट गराई है, इसे पता पड़ जाता। और कौन प्लेट में वह 6 कलर की बर्फी, आदमरो सो पपीता, हाँ, और वो बरनी को नमकीन जो में मूड प्राण लगा था। कम वो धरो तो जान जज्जो के पुड़ी में आलू मिल गए 12 नंजन पता पड़ जाते इसे। जैसे ही महाराज जी ने प्लेट हाथ में सो हाथ ने चेक होगा। अब का भाव दिन भर के भूखे 2 रसगुल्ला प्लेट में धरी थे। अब रसगुल्ला पता आदमी कैसो खाते तुम्हारे को बताए, तुम्हारे तो खुदा ही जाना था जो हम का बताए। पता है आदमी रसगुल्ला कैसो खाते हैं। जैसे कोनो अच्छे VIP आदमी हो बे रसगुल्ला पता कैसो खाते, उनको बिल्कुल नहीं खाने और अपन हाथ में लाए, एक तो लो, आप लो तो एक तो लो, लेना तो पड़ेगा। एक कोनो जैसे आदमी आते हैं जैसे मतलब VIP बड़े आदमी आते हैं, अपन उनके सामने कछु लेके अपन कहते हैं लो तो लेना तो पड़ेगा, एक तो लो। अब पता है रसगुल्ला कैसे खाते हैं, हमारी तरफ देखिए बे रसगुल्ला ये सो खाते हैं, प्लेट में से उठाओ। अब उनको बिल्कुल नहीं खाना, मन अपन जबरदस्ती करे तो देखे हैं कैसो। बढ़िया है, गुठली नहीं है, खोबा बहुत अच्छा है, किसने बनाया है, बहुत अच्छा है। पहले ऐसा खोबा मिलता नहीं था जो ने जो खा ला। अपन कैसो खाते हैं पता है, अपन ऐसो नहीं खाए तन। हाँ, अपन तो पूछी बार ने पूछी रसगुल्ला कैसो बनो, वो ने पूरी कैसो बनो नहीं कह पाई। अपन नहीं ऐसो कर लगे वो ने पूरी के जाई नहीं कह पाई कि रसगुल्ला कैसो बनो, रसगुल्ला पेट में 6 टुकड़ा होगा। अपन खाते हैं ऐसो। हाँ, हम और बते हैं। हाँ, अच्छा देखिए तुमने हाथ चतराओ। पंडित जी ने उठाओ रसगुल्ला और ऐसो करके और उन्हें तो रगड़ लाओ और जो रसगुल्ला उन्हें मुंह में कुचरो ऐसे ही देगा मुंह ने तो वो खोले ने बंद हुई। पंडित जी को तो कली किया यार, बगल वाले भैया कहने लगे गुरु क्या होगा, कहने लगे रसगुल्ला है क्या चीज, हमने बाप राजे सो रसगुल्ला नहीं खाओ। अब वो रसगुल्ला नहीं हतो, वो हतो तिवरस को धतूरो, पुरानो धतूरो, बिल्कुल ऐसे कांटे सूख गए थे कि हम का बताएं, जीप छिद गई, तरुआ छिद गो, मुंह होगा बंद।
अब पंडित जी ने जब धतूरो खाओ तो जो संगे भज्जा गए थे बेके लगे तुम्हें कछुअट कराई नहीं, तुमने रसगुल्ला फेल खा लो, पहले फल खाए जाते हैं। सो उनने भज्जा ने वो रसगुल्ला मां सरका दा, इनने उठाए अंगूर। अब आप लोग जा सोचो कि जे की मिठाई में धतूरे के रसगुल्ला हुए, अंगूर काय के हुए? अंगूर पता काय के हते? अकगुआ के फूलों को गुच्छा धरो तो तुरत को टूटो, बिल्कुल तुरत को टूटो, अकगुआ के फूलों को गुच्छा धरो। अब पता है अंगूर भी आदमी कैसे खाते हैं, तुम लोगों को पता? हम बताएं जरा, ध्यान से देखियो आदमी अंगूर कैसे खाते हैं। जैसे अपन और अंगूर खाते अपन पता क्या करते, अपन एक एक नहीं खाए, अपन तो डगार पकड़ी ऐसी और चार जितने खोवा में आ गए मुंह में देला सो कछुते हो बे गए, कछु मुंह में हो बे गए, हो झूंगई माछी अपन खाते हैं ऐसे। कबों को तो अपन ऐसे अंगूर खाते हैं, दुकान पे अंगूर ले गए अपन, खबर करियो। अब देखियो अंगूर जी अधरे, अपन बड़े से पूछते हैं भैया 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 जी, को तो कर दे भैया भैया जी अंगूर कैसे दिए? सुबह कहे 20 रुपया पग्गा जी, अच्छे नहीं है बेबाले देव, जे भी खट्टे हैं बेबाले देव, पग्गा भर लेने तो आधा किलो खा लाए उतनी ठाणे ठाणे, पग्गा भर लेने तो आधा किलो उतनी ठाणे ठाणे खा लाए। सो दुकानदार कहने लगो अब कर जा हमें बेचने नहीं है, पग्गा भर तुमने उनसे खा लाए, 20 के तुम्हें लेने ही है। अपन करत है ऐसो, अपन जब गुड़ ले जाते दादा हर से पूछ गो, अब तो जो काम बंद हो गए, पहले हम जाते सियानों के संगे हमने देखो है कई गुड़ का भाव है सेठ जी। सो सेठ जी कहने लगे कौन सो अनका पल्ली? अरे कौन लगे अनका पल्ली चाहे गद्दा दरी जोन हो बताओ। सोने गुड़ की परिजा में वो एक बसूला सो मारो ये सो, और उन्हें तोड़ कर 2 टुकड़ा कर दो। इन्हें जो बड़ो डगला लेके वो कहने लगे गई पानी और दिजो जी हते दिन भर के भूखे घर से कलेबा करके गए नहीं हते से जो बड़ो डगला लेके खोर खोर 2 गड़ई पानी पी के कहने लगे जो तो नमक है इनमें, जो नमक है। सो सेठ मुंह गौर से देख रहा हो, कहने लगो फट्टी और खा ली, पग्गा भर गोड़ तुम खा के रहेगा और करे में नमक है, जब भाई काय को खाओ तो जब नमक है। इनने अंगूर तोड़े और जो छर्र से मुंह में दाए, अभी अंगूर काय को कगुआ के फूल हते जो मुंह में कुचरे सो छर्र उतर गो, जैसे तैसे फल प्रसाद भाव। पंडित जी के लगे नंदी के लगे जल ले आए, हाउ पंडित जी के लगे जल ले आओ, और कौन तन्नक इल्ली मार धरी हो तो 2 बूंदा बा और तुम डाल रही दे, सो तुम भी फ्री और हम भी फ्री। क्या कर रहे यार, तुम धतूरे खुआ दे यार। और नंदी के लगे मार गए धतूरे धरे थे, जाकर के मैंने ने खाए। नंदी पहले सोच रहे थे कि एक हम खा के देख लाएं, नंदी के लगे बच गए जाको मैंने मुंह में ने दाओ। अब आओ लगन बच्चे भी को टेम। सो पंडित जी ने कही कि जाओ दूल्हा से कह दे सो तैयार हो जाए, दूल्हा से कह दे सो तैयार हो जाए। देखो हम एक बात तुम लोगों को बताएं, यही से हम आपसे बार बार कहते हैं कि कोनो कोनो काम बड़ी समझदारी से करो। तो जी अगर दिन हो तो पंडित जी धतूरो खा लेते ने खाते। यही से नीति में लिखो है कि 2-3 काम आदमी को बड़ी समझदारी से करो। तो जी तुमने सुन लीजो, जीवन में पंगत करो पहली, पंगत हमेशा करो पहली, न्यो तो को आवे पहली पंगत में जाओ। वाहन में बैठो बीच में हमेशा, वाहन में ने तो कबू आगे बैठो उनने बैठो पीछे, वाहन में बैठो हमेशा बीच में, कोनो तरफ से ठुक जाए अपन को तो न करके कहने पुन्ना अड़े आ गए। सुन ली, वाहन की सबसे बड़ी फायदा जा है। अब जैसे अपन वाहन में आगे बैठे, वाहन भलो जाके बमूला में है सो अपन कांच के ऐसे चिपकी, अब को पीछे बैठ रहे को पीछे से घल गाओ सो पीछे चबक गए, और बीच में कहूं बैठे हो क्या से घल जाए अपन को तो निकाल के इतनी भर के ने अरे मरा से बचेरी जी गंगा की सो। वाहन में बैठो हमेशा बीच में, लड़वे में हमेशा रहो पीछे। लड़ाई कहूं हो रही होए पीछे ठाड़े होकर कह दे लगे लगे हम हैं
और जैसे ही उनकी कनपटी पे तीनक बैठे अपन गदबद दे ले। सवेरे 2 किलो सेव लाए और बैठा टेबल की बगल में। अब आराम है। वो कहे कार्य तू नहीं है थलवा और पूछ रहा हो कि आराम है, तू तो कह रहा हो तो कह लगे पंगत करो पहली, वाहन में रहो बीच में और लड़वे में रहो सबसे पीछे। पहली पंगत में बड़ी फायदा। हम एक अच्छी घटना सुनाए तुम लोगों को। एक जगह बच रही थी लगुन, अच्छे ध्यान से सुनियो जब समझ में आए। ये जगह बच रही थी लगुन। सो दूल्हा के दादा ने कही के भैया भोजन को कर है। सो कछु सियाने कह लगे कि भैया लगुन बच जाए तो हमारे भोजन ने कर। जब मर्यादा हती पिता लगुन बचवे के बाद बिटिया के घर को पानी नहीं पिघलती। जब मर्यादा हती सो दूल्हा के दादा कह लगे लगुन कैंसिल करो, पहले पंगत कराओ। अब लगुन नहीं बची सो पंगत में सब जने बैठ गए। अब लगभग ये सही टाइम तो रात ही को ये जे सही पंगत बैठी, ध्यान से सुनियो, जे सही पंगत बैठी ये लाइट चली गई। ए भैया तने हमें सोई देखो तुम्हारे क्या कर रहा है। एक जनों ने चटनी खाई, क्या लगे रे जो क्या है, क्या लगे खा ली तुमने, खाई है बाप आज VIP चटनियां बड़े लोगों की। सो ने पहुंच के खा लाई चटनी जाकी ता धरी पातर पे बिल्कुल नहीं बची। जो नो पंडित जी आ गए, पंडित जी के लगे गणेश जी कहाँ है, उतई गोबर के गणेश जी धरे थे बने। चटनी जाकी ता धरी गई, गणेश जी परसे गए। आध घंटा बाद पता को सबने गोबर या खा लो। इसे पंगत करो दिन की, वाहन में बैठो बीच में और लड़वे में रहो पीछे, बड़ी फायदा रहे। दूल्हा से कहते तैयार हो जाए। शंकर जी तैयार हो गए। पिताजी तैयार हो। शंकर जी तैयार होकर बैठ गए। अच्छा जैसे ही बैठे नंदी के लगे पिताजी पिताजी, शंकर जी के लगे क्या है, के लगे बेइज्जती हो गई। शंकर जी के लगे काय बेइज्जती काय में हो गई, के लगे पंडित जी को बैठे हुए कंबल नहीं, अब बे बिछाई तो डालना पर जब लगन बचे। शंकर जी के लगे 4 आदमों में बेइज्जती न कर भी करी तुम। शंकर जी के लगे 4 हैं कहाँ तुम और हम। एक काम करो वो तो चले जा भीतरे। कौन भीतरे सीधी बता दी। शंकर जी के लगे तो चले जा। बा बड़ी फरसी धरी है बापा ने जमाई थी जब ओके नेचे बच्चीप लगी है पत्थर की, बच्चीप लग करी गो वो तनक नकारी गो वो पत्थर सरक जे है। ओके नेचे 3 कमरा धरे हैं जो अच्छो लगे सुठ ले आओ। अब शंकर जी रात में गए, कमरा हते 3 अच्छे गुलगुले। शंकर जी ने एक मोटो सुठा और कंधा पे डाल लो। इन्ने नंदी ने 2 घंटा कंधा पे डाल रहा, फिर पंडित जी को बिछा दो। अच्छा जैसे ही कमरा बिछो वो जो पंडित जी लगन बाँच भी बैठे ऐसे जो नो कमरा ने दाओ आओ। पंडित जी फैसलो लगे कि दूल्हा से दूर जा रहा है। देखो सो 5 फुट दूर
नेचे को देखो कमरा ने हतो 100 साल पुरानी गुआए पटिया बरोबर पीठ बीच पीठ पे पंडित जी बैठे गुआए पंडित जी उते पहुंचे। अरे यार पंडित जी के लिए काय पे बिठार दो आज गुआया यार। नंदी के लगे यार पिताजी तुमने जब कहा 2 घंटा से कदा पे टांगे हम पे रहे हो। सुनो तो का भाव है। पंडित जी ने कह ली जा है तुम्हारी लगन से धल ले। शंकर जी ने धल ली। अब हम लोग निकल रहे हैं। नंदी के लगे पिताजी पिताजी क्या है के लगे ऊंचा ऊंच रोको ऊंचा ऊंच रोको जाना तुम्हारे ऊंचा ऊंच मान जैसे अपने ना कोनो पाई पानो आउट है वो पूरे के पानी नहीं पी पाए और अपन कहते हैं रुकोगे कि निकल जाओगे। वो आके बैठ नहीं पाओ और अपन उसे पूछे थे रुकोगे कि निकल जाओगे। तो वो भी कहते हैं भाई हम कर गया कर जी ओखो पानी तो पी लेंदे सांस तो ले लेंदे अपन कहते रुकोगे कि निकल जाओगे। जो कहा था ऊंचा ऊंच रोकबो ऊंचा ऊंच ऐसा होता है। ये कछु शब्द ऐसे हैं लेकिन किंतु परंतु कछु ऊंचा ऊंच ये बहुत अच्छे शब्द हैं। ऊंचा ऊंच कैसो कहा उठा। एक जगह आए पाई पाओ ने अच्छा पाई पाओ ने आए घरवारी की तरफ के मायके से नहीं। सो पत्नी ने कह दी कि कहूँ कल गए ने तो हम रोटी ने बनाए ऊंचे ऊंच देख लो कल हम रोटी ने बनाए हैं। सो पति के लगो अभी 1-2 दिन की बात है बना खुआ दे। पत्नी के लगे यहाँ दोपहरी बने हैं हम बिहारी ने बने हैं। पाई पाओ ने इतना खतरनाक है हम तुम्हें का बता। इरे वो गाऊ ने पत्नी ने पति से रात में कई बिहारी पे बना दे हम कलीबाने बने हैं। तो पति के लगे एक काम करो हम तुम्हें ऊंचा ऊंच मार हैं तुम ऊंचा ऊंच रोजो। सो वो भग जाए। सो पत्नी के लगे ऊंचा ऊंच का हम तो साचा को तक रो दें कैसे माताओं को रोबे में कदेरे लगा का पता कहां डिग्री करें हैं। दुनिया के ऐसे कोनो काम है तुम्हारों के जैसे भाई हम से रोबे की क्या दे रहे लगा भाई रो दे आदों को तो हम ही रोवा दें। अब भाई पता है हम तना मोइन तो वकन कबों कबों तो जे माता है पता कैसो रो ले थे कहो पता ही नहीं होवे के रोका है खुआ रही अंदाज लगा। जो एक जनी बाहर आ फेर रही थी दरवाजे उनकी आंख में चलो गो कचड़ा सुबह ऐसो कचड़ा मिल रही थी उनकी पड़ोसन ने देख लो। सो पड़ोसन ने सोची जा काय खुआ रो रही दिनूगे से। सो पड़ोसन उन्हीं के आंगन में ठाणी ठाणी कह लगी ए भगवान को जाने आज का आज तो बहुत है। सो ओए ने पूछी इनसे कि काय दीदी क्या होगा काय खो रो रही। सो जे कह लगी तुम रो रही थी सो हम रो रहे बा कह लगी हमारी आंख में तो कचरा है चलोगा तो कह लगी लगे आ गई और हम रोबे खड़ी रोबे में माताओं को देने लगे। अच्छा कबूं कबूं तो ये सो रो लेते कि आप लोग देखियो जैसे इनको तुम बहरवल से जो बगल के गांव में इनको तुम गाड़ी पे लो आ जाओ मोटरसाइकिल पे और गली में कोनो की विदा हो रही हो कोनो मोड़ी की तो जो गाड़ी पे बैठी बैठी रोन लगत बिट गया तो कोई खाने बना ऐसे भाव दोनों घर वाले ने पूछ क्या होगा।